तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग के ट्यूटोरियल्स को कवर किया है, तो इस बात पे वीडियो को लाइक तो अभी से कर देना। बाकी अगर कोई एडिट इस वीडियो में कवर करना रह गया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर भी वीडियो ले आऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तरीके का हाईलाइट एनिमेशन आप डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में बहुत ही ज्यादा यूज कर सकते हो, चाहे आप किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हो या फिर आप किसी पिक में किसी भी चीज को हाईलाइट करना चाहते हो। ये इफेक्ट उस चीज में बहुत ही ज्यादा काम आएगा एंड इसको क्रिएट करना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। तो जैसे मैंने एक ग्रुप की फोटो ले ली है, में बहुत सारे इंसान हैं, तो मैं इस जगह हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो हाईलाइट करने के लिए या तो आप डायरेक्ट सर्कल शेप को भी ले सकते हो, या फिर आप अगर इस तरीके का सर्कल क्रिएट करना चाहते हो जो कि हैंड ड्राइंग लगे, तो उसके लिए आप वेक्टर ड्राइंग का इस्तेमाल करके भी ये सर्कल क्रिएट कर सकते हो। तो मैं वेक्टर ड्राइंग के इस्तेमाल से करूंगा। तो वेक्टर ड्राइंग को इस्तेमाल करके कुछ इस तरीके से आपको सर्कल क्रिएट कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाने के बाद आपको किसी भी एक पॉइंट पर आना है और इस पर क्लिक कर, तो ये राउंड शेप में हो जाएगा। एंड इसी तरीके से सभी पॉइंट में जाकर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिससे ये राउंड शेप में हो जाएगा। एंड अब आप इन पॉइंट्स को आगे पीछे भी कर सकते हो ताकि ये सेट हो जाए। तो मैं इसको एक सर्कल शेप में अच्छी तरीके से सेट कर लेता हूँ फटाफट से। तो इतना हो जाने के बाद हमें कलर एंड फिल पर आना है, इसके कलर को बंद कर देना है। एंड अब स्ट्रोक पर आना है, स्ट्रोक को इनेबल करना है, कलर को अपने हिसाब से कर लेना। तो मैंने रेड कलर कर लिया है एंड इसकी स्ट्रोक को अपने हिसाब से इंक्रीज कर लेना। तो मैंने कुछ इतना इंक्रीज कर लिया है इसको। तो ये हो जाने के बाद अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म के इस्तेमाल से मैं कुछ इस तरीके से इसको सेट कर लेता हूँ बिल्कुल फेस के ऊपर। आप भी मूव एंड ट्रांसफॉर्म के इस्तेमाल से इसको यूज कर सकते हो। अब उसके बाद मैं इसमें एक इफेक्ट को ऐड कर देता हूँ, ड्रॉइंग प्रोग्रेस। तो इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लिया। अब इसके एंड वाले में आकर शुरू में इसको 0 कर दिया और की फ्रेम में ऐड कर दिया। अब 1 सेकंड पर आकर एक और की फ्रेम में ऐड किया और इसको 100 कर दिया एंड इसमें इस कर्व को भी ऐड कर दिया। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो रहा है, जैसा आप देख सकते हो कितना सही लग रहा है। तो अगर आपको ये फास्ट या स्लो लगे तो आप की फ्रेम को उठाकर आगे पीछे कर सकते हो। तो मुझे स्लो लग रहा था तो मैंने इसको की फ्रेम को उठाकर आगे कर दिया, जिससे ये फास्ट हो जाए। अब इसमें इस इफेक्ट के साथ साथ मैं जूम इफेक्ट भी देना चाहता हूँ कि जब ये हाईलाइट हो तभी हमारा जूम इफेक्ट आए। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है कि मैं इन दोनों लेयर्स की एक ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। तो ग्रुप क्रिएट हो जाने के बाद इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है और थोड़ा सा आगे आना है। तो मैं 0.14 पर आकर मूव एंड ट्रांसफॉर्म और स्केल में की फ्रेम ऐड कर दिया। अब 0.32 तक आकर फिर से 2 की फ्रेम्स ऐड कर दिया स्केल और मूव में, और स्केल के इस्तेमाल से इसको मूव कर लिया एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म के इस्तेमाल से इसको सेंटर में सेट कर लिया और दोनों में इस कर्व को ऐड कर लिया। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो ये मुझे अब शुरू में की फ्रेम कर दिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, तो अब सही लग रहा है। तो अब इसी तरीके से मैं इसी इमेज में कुछ और चीज को भी हाईलाइट कराना चाहता हूँ, और अब हम सिंपल सर्कल से आपको करके दिखाता हूँ। मैंने सिंपल सर्कल ले लिया है, कलर एंड फिल के इस्तेमाल से कलर बंद कर दिया है, स्ट्रोक में आकर स्ट्रोक को इनेबल कर दिया है एंड उसी तरीके से कलर अलग कर लिया। तो मैंने इस कलर को ले लिया है। अब उसी तरीके से इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म के इस्तेमाल से सेट कर दिया इस पोजीशन पर, क्योंकि मैंने इस जगह पर हाईलाइट करना है। ये हो जाने के बाद इसमें भी ड्राइंग प्रोग्रेस को ऐड किया, उसी तरीके से की फ्रेम्स को ऐड करके इसमें भी एनिमेशन दे दी। तो अब ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब उसी तरीके से इन दोनों को सिलेक्ट करके एक ग्रुप क्रिएट किया। अब इसी पोजीशन पर रहकर की फ्रेम को ऐड किया और 130 तक आकर एक और की फ्रेम को ऐड किया एंड इसी तरीके से स्केल में भी कर दिया दोनों पोजीशंस पर ऐड। अब 130 वाली पोजीशन पर आकर मैं मूव के इस्तेमाल से इसको मूव कर लिया सेंटर में, और स्केल के इस्तेमाल से थोड़ा सा जूम भी कर दिया और दोनों में कर्व को भी ऐड कर दिया। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। एंड ऐसा ही आप पूरी इमेज में जितनी भी चाहे चीजों को हाईलाइट कर सकते हो एंड इसी तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट को भी हाईलाइट कर सकते हो। तो इस 3D लोगो एनिमेशन को देखकर ऐसा लगता है कि इसको बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, जबकि इसको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो सबसे पहले तो मैंने इस YouTube के लोगो को ही ऐड कर लिया है एंड अब इसके इफेक्ट्स में आकर इसमें आपको एक इफेक्ट को ऐड करना है 3D में आकर, रेस्टर एक्सट्रूड। अब ये ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आपको लाइट सोर्स में आना है नीचे आकर, और यहाँ पर आकर आपको इसको पॉइंट लाइट की जगह फ्लैट कर देना है। ये हो जाने के बाद इंटीरियर में आना है, इंटीरियर को 100 कर देना है एंड इसके कलर को डार्क रेड कर देता हूँ। अब रोटेशन में आना है, 1.30 पर एक की फ्रेम को ऐड करना है। अब शुरू में आकर एक और की फ्रेम को ऐड किया। अब Y को आपको कुछ इस तरीके से माइनस में ले जाना है एंड Z को थोड़ा बहुत प्लस में ले जाना है। तो मैंने Y को 120 कर दिया एंड Z को 60 तक कर दिया है। तो मैं 3 सेकंड पर आ गया हूँ और फिर से की फ्रेम को ऐड किया। इस बारी Y को आपको प्लस में लेके जाना है एंड Z को आपको माइनस में लेके जाना है। एंड अब आपको इसमें इस तरीके का कर्व ऐड कर लेना है एंड अब इस कर्व को कॉपी करके इसमें पेस्ट करना है एंड इस पर क्लिक करके इसको रोटेट कर देना है कर्व को। अब आप देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब मैं इस वीडियो को सेव कर लेता हूँ एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट।
तो अब आप किसी भी इमेज वीडियो में कुछ इस तरीके का बॉर्डर एनिमेशन कैसे दे सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों को कुछ इस तरीके का एनिमेशन देना नहीं आता। तो इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपको किसी भी चीज वीडियो या फिर फोटो को ऐड कर लेना है। तो अभी जो उसे हमने क्रिएट किया है तो मैंने इसी वीडियो को ऐड कर लिया है। इसको ऐड करने के बाद सबसे पहले तो मैं इसकी साइज को छोटा कर लेता हूँ। साइज एडजस्ट हो जाने के बाद इस लेयर की मैंने डुप्लीकेट कर ली है। अब इस वाली लेयर के कलर एंड फिल पे आता हूँ एंड इसको बंद कर लेता हूँ। अब बॉर्डर एंड शेडो पे जाना है, इसकी स्ट्रोक को इनेबल करके कलर व्हाइट कर देना है एंड स्ट्रोक को इंक्रीज कर लेना है। तो मैंने इसको 10 तक कर लिया है। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है, स्केल में आना है एंड इसके स्केल को इंक्रीज कर लेना है थोड़ा बहुत। तो मैंने इसको कुछ इतना कर लिया है, ज्यादा इंक्रीज मत कर। तो अब आपको इसमें एक इफेक्ट को ऐड कर लेना है, ड्रॉइंग प्रोग्रेस, और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है। अब इसके एंड में आना है, एंड वाले में, और इसको 0 कर लेना है। शुरू में की फ्रेम को ऐड करना है। अब थोड़ा सा आगे आकर तो मैं 2 सेकंड तक आगे हूँ, एक और की फ्रेम को ऐड कर दिया और इसको 100 कर दिया। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, जैसा आप देख सकते हो। तो ये एनिमेशन मुझे थोड़ा सा ज्यादा फास्ट लग रहा है, तो इसलिए मैंने इसमें आकर की फ्रेम को उठाकर 3 सेकंड पर कर लिया है। अब ये सही लग रहा है। अभी मुझे ये इफेक्ट थोड़ा फीका फीका लग रहा है, तो इसमें एक और इफेक्ट को ऐड कर लेंगे हम, डीप ग्लो, और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लिया है। एंड अब अपने हिसाब से इसकी सेटिंग को थोड़ा बहुत चेंज करके देख लेना। अगर ना भी करोगे चेंजेस तो भी चलेगा। अब आप देख सकते हो लाइन में कितना बढ़िया ग्लो आ चुका है। तो अब मैं वीडियो में भी यही वाला इफेक्ट ऐड कर लेता हूँ, जिससे वीडियो में भी इफेक्ट आ जाएगा और कितना बढ़िया लग रहा है, जैसा आप देख सकते हो। अब इसका फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हो। तो अब इस मैच कट एनिमेशन को क्रिएट करने के सबसे पहले तो आपको मोदी जी की सभी इमेजेस को ऐड कर लेना है, जितनी भी आपके पास हैं। तो 5-7 इमेजेस को ऐड कर लेना और लास्ट में एंडिंग वाली इसको डिलीट कर लेना। अब यहाँ पर एस्पेक्ट रेशियो में आकर 16:9 कर लेना पहले से ही, या फिर जो भी साइज आपको चाहिए। तो अब यहाँ पर टेक्स्ट में आकर आपको टेक्स्ट में ये ऐड कर लेना है, कुछ लाइन टाइप का। तो इसको ऐड करने के बाद इसके साइज को इंक्रीज कर लेना और मोदी जी की आईज के ऊपर बिल्कुल रख लेना, कुछ इस तरीके से, जैसा आप देख सकते हो। इस टेक्स्ट का कोई काम नहीं है, हम लास्ट में इसको डिलीट कर देंगे, बस ये एनिमेशन करने में हमारी हेल्प करेगा। तो ये हो जाने के बाद अब मैं इस वाली इमेज को क्रॉप कर लेता हूँ। तो मैंने इसको छोटा कर लिया है, 0.1 सेकंड तक आपको इसको कर लेना है। मैंने इसको 0.1 सेकंड तक कर लिया है। फर्स्ट इमेज हो जाने के बाद हम दूसरी इमेज पर आते हैं। अब इस इमेज को छोटा बड़ा करके बिल्कुल आईज के ऊपर कुछ इस तरीके से सेट कर देना। अब ये इमेज भी सेट हो जाने के बाद इसको भी 0.1 सेकंड तक क्रॉप कर लेना है। अब अगली इमेज, एंड इसी तरीके से आपको सभी इमेजेस को कर लेना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ सभी इमेजेस के ऊपर। तो सभी इमेजेस पर कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद, जैसा आप देख सकते हैं, हमारा कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो हम टेक्स्ट वाली लेयर को हम डिलीट कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरीके से हो रहा है, कितना सही लग रहा है। अब ये बहुत ज्यादा जल्दी खत्म हो रहा है। इसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आप इसको कैसे सेट कर सकते हो। बट उससे पहले हम इसमें एक इफेक्ट को ऐड करेंगे, क्लिक, जो की एक साउंड इफेक्ट है। आपको कहीं से भी ऑनलाइन से मिल जाएगी। मैंने इसको ऐड कर लिया है। अब इस साउंड इफेक्ट में उतना ही पोर्शन रखेंगे जिसमें इसकी साउंड है और बाकी को ट्रिम कर लेंगे। अब इसको आगे ले आते हैं, सबसे आगे, एंड सभी इमेज की स्टार्टिंग में इसको डुप्लीकेट कर करके रख लेंगे। जैसे कि ये हमारी पहली इमेज पर लग गई, अब इसकी डुप्लीकेट की, इसको उठाकर फर्स्ट इस इमेज के स्टार्टिंग में रख लिया। इसी तरीके से सेट कर लेना है सभी इमेजेस के शुरुआत से पहले। तो अब ये हमारा ज्यादा बड़ा आ रहा है और ये कट भी नहीं हो रहा। तो इसको सेट करने के लिए हमें इस इमेज को आगे कर लेना है और जो सी हमारी लास्ट वाली है इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर लें, जैसे कि 0.2 सेकंड तक हो गया है। अब इसको सेव कर लेना है। अब इस सेव हुई प्रोजेक्ट को हमें ओपन कर लेना है, फिर से कैपकट, और जो लास्ट वाला पार्ट हमारा बड़ा था को हम थोड़ा सा ट्रिम कर लेते हैं फिर से, कुछ इस तरीके से। तो ये ट्रिम हो जाने के बाद हम इस वाली फाइल की 4 से 5 डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो मैं फटाफट से डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो 4 से 5 डुप्लीकेट करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा कितना सही लग रहा है। अब मैं इसमें एक और साउंड इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ, जो कि है ये। इसको ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। मुझे ये लास्ट वाली एक्स्ट्रा लग रही है, तो मैं इस लास्ट वाली को डिलीट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है एंड कितना बढ़िया लग रहा है। तो अब आप इसको सेव कर सकते हो एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। ये इफेक्ट डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है एंड आप इसका यूज बहुत तरीकों से कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको इसको क्रिएट करना सिखाता हूँ। तो एलाइड मोशन में आकर मैंने एक बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है। बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद मैंने अपने पहले लोगो को ऐड कर लिया है। तो इस लोगो को ऐड करने के बाद मैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर स्केल में जाता हूँ और इसके साइज को छोटा करके कुछ इस तरीके से साइड में सेट कर लेता हूँ। ये हो जाने के बाद बॉर्डर एंड शेडो में आता हूँ और शेडो में आकर इसमें शेडो को इनेबल कर लेता हूँ, कलर को व्हाइट करके इसके साइज पोजीशन वगैरह को एडजस्ट
कर लेता हूँ, जिससे इसमें ग्लो इफेक्ट आ जाएगा। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अब ये हो जाने के बाद प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर वेक्टर ड्राइंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एरो सब बना आ जाएगा। तो इसको लेकर आकर मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और फिर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आगे आकर फिर से प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, जिससे इसमें एक लाइन सी क्रिएट हो जाएगी। ये क्रिएट हो जाने के बाद मैं बैक आ जाता हूँ। अब कलर फिल पर जाकर इसके कलर को बंद कर देना है एंड बॉर्डर एंड शेडो पर आकर इसकी स्ट्रोक को इनेबल करना है, कलर को व्हाइट कर देना है एंड स्ट्रोक को थोड़ा बहुत इंक्रीज कर लेना। अब यहाँ पर एंड का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करके इस एरो को सिलेक्ट कर लेना है एंड इसके साइज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो मुझे थोड़ी सी स्ट्रोक पतली लग रही है तो मैंने स्ट्रोक को इंक्रीज कर लिया और थोड़ा सा। एंड अब इसमें भी उसी तरीके से ग्लो इफेक्ट मैं दे दूंगा शेडो में जाकर। अब मैंने अपने अगले इमेज को ऐड कर लिया है, तो इसको ऐड करने के बाद इसका साइज भी छोटा कर दिया और कुछ इस तरीके से इसको भी यहाँ पर सेट कर लिया। अब इसमें भी मैं ग्लो इफेक्ट को ऐड कर देता हूँ। तो इसमें ग्लो इफेक्ट को ऐड कर देने के बाद अब मैं इस एरो वाले शेप को सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब इस एरो का मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ और इसको ऊपर ले आता हूँ। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म के इस्तेमाल से इस तरीके से सेट कर लेता हूँ, ना सही लग रहा है। तो अब फिर से मैंने अपने अगली इमेज को ऐड कर लिया, इसका साइज छोड़ करके इसको भी सेट कर लिया। अभी फिलहाल के लिए मैं एक इमेज की तरह इसको क्रिएट कर रहा हूँ एंड एनिमेशन सभी चीजों को ऐड करने के बाद मैं करूंगा इसमें। तो इसको ऐड करने के बाद मुझे साइड में एक और चीज को ऐड करना था बट जगह नहीं बची, तो इसको भी मैं सेट करना आपको सिखाता हूँ। तो इसको सेट करने के लिए आपको प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स में आकर नल को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये नल ऐड हो गया है। अब आपको किसी भी एक लेयर पर क्लिक करना है, जैसे कि मैं अपनी इस लेयर पर क्लिक करता हूँ। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर नल वन शो हो रहा होगा, इस पर क्लिक करना है एंड इसी तरीके से आपको सभी इमेजेस को नल वन के साथ कनेक्ट कर देना है, सिर्फ बैकग्राउंड को छोड़कर। तो आप देख सकते हो मैं नल के इस्तेमाल से इसको आसानी से मूव कर सकता हूँ सभी चीजों को। तो मैं मूव करके कुछ इस तरीके से थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। तो फिर से अब मैंने शेप वाली लेयर को कॉपी कर लिया, अब इसको फिर से आगे उठाकर रख दिया है कुछ इस तरीके से। अब मुझे कर्व वाले एरो को क्रिएट करना है, तो उसको क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं इसकी कॉपी करूंगा सबसे पहले। तो उसके बाद मैं इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म के इस्तेमाल से ऊपर की ओर कुछ इस तरीके से रख लूंगा। अब इसके एडिट पॉइंट में आना है और यहाँ से मूव करके इसको सेंटर में ले आना है एंड अब इस प्लस पर क्लिक करना है, जिससे इसमें एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। अब इस वाले एरो पर आकर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, जिससे ये कर्व हो जाएगा। अब फर्स्ट वाले एरो को कुछ इस तरीके से नीचे की ओर बेंड कर दिया है एंड सेकंड एरो जो सा है सेकंड पॉइंट हमारा, उससे मैं इसको एडजस्ट और कर लूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इस वेक्टर ड्राइंग के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो अब हमारा एरो सेट हो चुका है। तो इसी तरीके से अब मैं नीचे एक और एरो ऐड करना चाहता हूँ। तो इसको रोटेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैंने इसके एक डुप्लीकेट कर ली। अब इस 3 डॉट पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर फ्लिप वर्टिकल का ऑप्शन मिलेगा, उसके इस्तेमाल से मैंने इसको कुछ इस तरीके से रोटेट कर लिया, जैसा आप देख सकते हो कितना सही तरीके से हो गया है। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म के इस्तेमाल से इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। तो इतना हो जाने के बाद अब मैं इसके आगे के इमेजेस को ऐड करना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं एक हाउस को पिक्चर को ऐड करना चाहता हूँ। तो मैंने इस हाउस वाले पीएनजी को ऐड कर लिया है एंड इसको भी एडजस्ट करके एरो के आगे रख लेता हूँ। अब मैं इसी हाउस के डुप्लीकेट करके बाकी 2 लेयर जो एरो है इनके आगे भी रख लेता हूँ। आप चाहो तो अलग अलग भी यूज कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं सेम ही इमेज को ऐड कर रहा हूँ। तो ये हो जाने के बाद जो लेयर्स हमारी नल के साथ कनेक्ट नहीं थी उनको भी नल के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। आप साथ के साथ करते जाना नल के साथ कनेक्ट, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में, क्योंकि लास्ट एनिमेशन हमारा नल के इस्तेमाल से ही मूवमेंट करेंगे हम। तो मैं थोड़ा बहुत टेक्स्ट को भी ऐड कर लेता हूँ। तो फटाफट से मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। तो दोनों में टेक्स्ट को ऐड करने के बाद इन लेयर्स को भी मैं नल के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हम एनिमेशन देना स्टार्ट करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले वाले लोगो पर आ गया हूँ और इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आकर स्केल में आता हूँ और शुरू में एक की फ्रेम को ऐड करता हूँ। अब थोड़ा सा आगे आकर तो मैं 0.30 तक आ गया हूँ, एक और की फ्रेम को ऐड कर दिया। अब फर्स्ट वाले फिर से की फ्रेम पर आकर मैं इसको 0 कर देता हूँ। तो इसमें एक पॉपअप इफेक्ट आ जाएगा। अब इसमें मैं इस कर्व को भी ऐड कर देता हूँ। तो ये कितना सही लग रहा है पॉपअप इफेक्ट। तो अब लोगो आने के बाद इसके आगे का जो सा एरो है उसमें एनिमेशन देंगे। तो थोड़ा सा गैप देंगे। 0.30 तक मैंने इसका एनिमेशन किया तो 0.10 सेकंड का इसमें गैप दिया। तो 0.40 से हम शुरू करेंगे। तो अब 0.40 तक आकर मैं इस शेप वाली लेयर में आ जाता हूँ जो एरो वाली है। इसमें आकर एक इफेक्ट को ऐड करूंगा, ड्राइंग प्रोग्रेस, और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लूंगा। उसके बाद इसके एंड में आकर एक की फ्रेम को ऐड करूंगा और थोड़ा सा आगे आकर तो मैं 1 सेकंड तक आ गया हूँ। फ्रेम को ऐड किया। फर्स्ट वाले की फ्रेम को 0 कर देना है एंड सेकंड वाले को 100 ही रहने देना है और इसमें कर्व को ऐड कर देना है, जिससे इसमें कुछ इस तरीके से एनिमेशन लग जाएगा, जैसा आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। तो अब 1 सेकंड पर रह के अब हम इसमें भी पॉपअप इफेक्ट देंगे जो इसके आगे वाला है, जिसके नीचे मैंने अपडेटेड वाटर लिस्ट लिखा है। तो ये देने के लिए उसी तरीके से हमने स्केल में आकर की फ्रेम्स को ऐड कर दिया है 0.30 सेकंड के गैप में, एक 1 सेकंड पर एक 130 पर, और उसी तरीके से स्केल वाला एनिमेशन दे दिया। इसमें कितना सही लग रहा है जैसा आप देख सकते हो। तो अगर हमने इस सेकंड वाले में किया है तो इसके टेक्स्ट को भी हमें एनिमेट करना होगा। तो इसमें मैं फेड इन वाला
इफेक्ट लगाना चाहता हूँ, तो वो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस लेयर में आकर ओपेसिटी में आएंगे, एक की फ्रेम 1 सेकंड पर और एक 130 पर ऐड करेंगे। अब 1 सेकंड वाले की फ्रेम को 0 कर देंगे और इसमें कर्व को भी ऐड कर दिया है। एंड अब आप देख सकते हो कितना सही आ रहा है। अब उसी तरीके से 10 सेकंड का गैप दिया, 1.40 पर आकर इस वाले एरो में आ गए और फिर उसी तरीके से ड्राइंग प्रोग्रेस वाला मैंने इफेक्ट इसमें ऐड किया स्टैंडर्ड सेटिंग में, एंड वाले में आकर की फ्रेम को ऐड किया और 0 कर दिया। अब 2 सेकंड पर आ गया पूरा, यहाँ पर की फ्रेम को ऐड किया और इसको 100 कर दिया एंड इसमें कर्व को भी ऐड कर दिया। तो इसमें फिर से कुछ तरीके से इफेक्ट आ गया है एरो में। अब उसी तरीके से इसके अगले लोगों में सेम तरीके से इफेक्ट को ऐड कर देना है स्केल में जाकर पॉपअप इफेक्ट को। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। एंड इसी तरीके से इसके टेक्स्ट में फेड इन जैसे हमने पिछले वाले के टेक्स्ट में दिया था। तो यहाँ तक हमारा एनिमेट हो चुका है। अब इन तीनों में हमें सेम तरीके से ऐड करना होगा ड्राइंग प्रोग्रेस को, क्योंकि अब हमारे पास एक साथ 3 एरोस हैं एक ही पोजीशन पर, तो अब तीनों में सेम पोजीशन पर ऐड करेंगे। तो अब पोजीशंस को ध्यान में रखना। तो 240 एंड 3 सेकंड ये जरा ध्यान से रखना है और तीनों में इसी पोजीशन पर की फ्रेम ऐड करके सेम तरीके से ड्राइंग प्रोग्रेस वाला इफेक्ट ऐड कर देना है। तो मैं फटाफट से कर देता हूँ तीनों में सेम पोजीशन पर। तो हम इन तीनों हाउसेस में कुछ इस तरीके से इफेक्ट देंगे कि लगभग हमारा आधा एरो शो हो जाएगा, तब हमारे ये हाउसेस शो होने शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको की फ्रेम्स के पहले आ जाना है एंड किसी एक हाउस वाली लेयर पर क्लिक करना है। तो हमारा 240 पर था, तो उससे पहले आकर तो मैं 235 तक आ गया हूँ। यहाँ पर आकर एक की फ्रेम को ऐड किया ओपेसिटी में आकर, और उसी तरीके से हमारा 3 सेकंड पर खत्म हो रहा था, तो उससे पहले आकर तो मैं 255 तक आ गया हूँ और यहाँ पर आकर एक और की फ्रेम ऐड कर दिया एंड फर्स्ट वाले की फ्रेम को 0 कर दिया। एंड इसी तरीके से तीनों हाउसेस में कर लेना है ओपेसिटी में जाकर। तो अब आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ रहा है, इतना सही लग रहा है। अब इतना शो होने के बाद एरो हमें अपने लोगोस को ऐड करना है। तो मैंने जैसे कि ये लोगो को ऐड किया है, अब इसको छोटा करके यहाँ पर सेट कर देना है कुछ इस तरीके से। अब इसके शुरू में की फ्रेम को ऐड करना है मूव वाले में आकर, ये जरूर से ध्यान रखना, आप स्केल में मत करना। तो मूव में आकर शुरू में की फ्रेम को ऐड किया। अब थोड़ा सा आगे आकर जब हमारे पूरी लाइन शो हो जाएगी यानी कि 3 सेकंड पर, यहाँ पर आकर की फ्रेम को ऐड कर दिया एक और। अब इसको आगे कुछ इस तरीके से हाउस के ऊपर रख दिया जैसा आप देख सकते हो। इसमें कर्व को भी ऐड कर दिया, ये देख सकते हो किस तरीके से किया है। ये कुछ इस तरीके से हमारा लग रहा है, आप देख सकते हो। अब मैंने इसी वाले लेयर की डुप्लीकेट कर लेता हूँ। आप चाहो तो सभी में मैनुअली को ऐड कर सकते हो। तो डुप्लीकेट करने से हमारे इसमें भी की फ्रेम्स ऑटोमेटिक लग गए। तो फर्स्ट वाले की फ्रेम को मैं कुछ इस तरीके से नीचे की ओर कर लेता हूँ एंड सेकंड की फ्रेम पर कुछ इस तरीके से रख लेता हूँ। अब आपको दोनों की फ्रेम्स को उठाकर नीचे करना होगा, ये जरूर से ध्यान रखना। तो तीनों में मैंने इन लोगोस को भी ऐड कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से हमारे आ रहे हैं, कितने सही लग रहे हैं, बढ़िया हाउस के ऊपर आ रहे हैं। तो इसको सेट करने के लिए हमें क्या करना है, हमारी जो तीनों हाउस वाली लेयर्स हैं उनको उठाकर सबसे ऊपर ले आना है। अब मैं सभी लेयर्स की ड्यूरेशन को बराबर कर लेता हूँ एंड अब आपको चेक कर लेना है कि आपकी सभी लेयर्स नल के साथ कनेक्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो सभी को कनेक्ट कर लेना। तो ये हो जाने के बाद अब आप शुरू से देख सकते हो कि हमारा कुछ इस तरीके से ये एनिमेशन आ रहा है, कितना सही लग रहा है। अब मुझे बैकग्राउंड में थोड़ी सी ज्यादा लाइटिंग लग रही है जिससे हमारे ऊपर वाले लोगो थोड़े कम दिख रहे हैं। तो उसको सेट करने के लिए मैं इसमें इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ, ब्राइट कंट्रास्ट वाला, और ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को थोड़ा बहुत चेंजेस कर देता हूँ जिससे ये कुछ इस तरीके से हो गया है। अब सही लग रहा है। अब अगर आपको याद होगा कि हमने बैकग्राउंड वाली लेयर को कनेक्ट नहीं किया था नल के साथ, तो अब आपको नल के साथ उसको भी कनेक्ट कर देना है। तो ये कनेक्ट हो जाने के बाद अब आप चेक कर लेना कि आपकी सभी लेयर्स कनेक्ट है या नहीं। अब हम करेंगे इसमें पूरी एनिमेशन फाइनल वाली। तो उसको करने के लिए आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाना है नल के, और इसमें आने के बाद जेड एक्सिस को कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर लेना है एंड कुछ इस तरीके से किनारे की ओर ले आना है फर्स्ट वाले लोगो के। एंड अब हमारा 30 सेकंड पर 0.30 सेकंड पर ये शो हो रहा है। तो यहाँ तक आकर एक और की फ्रेम को ऐड कर दिया है एंड कुछ इस तरीके से स्क्रॉल कर लिया है एंड इसमें कर्व को भी ऐड कर दिया। तो हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, इतना सही लग रहा है। तो हमें याद है कि हमारा 130 पर अगला ये पूरा शो होगा। यहाँ पर आकर मैं एक और की फ्रेम को ऐड कर दिया है एंड कुछ इस तरीके से इसको भी मूव कर लिया है एंड जेड को थोड़ा बहुत आपको इसमें डिक्रीज कर देना है और ताकि ये कुछ अच्छे तरीके से दिखे इसमें। अब इसमें भी कर्व को ऐड कर देना है। तो अब आप देख सकते हो कितना सही ये लग रहा है। कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसी लग रही है, अब तक वीडियो कैसी लगी है। एंड अब अगर कोई आपको गलती लगती है मेरी वीडियो में तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो ताकि अगली बार से मैं उसको सही करने की कोशिश करूँ। तो अब उसी तरीके से हमें अगला भी याद है कि 230 पर हमारा शो होगा पूरा। तो यहाँ पर आकर फिर से हमने की फ्रेम को ऐड किया, अब आगे की ओर स्क्रॉल कर लिया, और अगर आपको आगे का नहीं दिख रहा तो जेड एक्सिस को छोटा कर लेना है क्योंकि हमारे सभी लोगोस पूरे फ्रेम में आने चाहिए, ये जरूर से ध्यान रखना। तो अब कुछ इस तरीके से सेट करने के बाद इसमें भी मैंने कर्व को ऐड कर दिया है। तो आप देख सकते हो कितना सही लग रहा है हमारा ये एनिमेशन अभी तक। तो अब उसी तरीके से लास्ट में हम आ गए हैं, हमारा 3 सेकंड पर पूरा शो होना है। तो यहाँ तक की फ्रेम को ऐड किया, जेड एक्सिस को छोटा किया और कुछ इस तरीके से को सेंटर में कर लिया, कुछ इस तरीके से जैसा आप देख सकते हो, और इसमें भी कर्व को ऐड कर लिया। तो अब हमारा फुल एनिमेशन क्रिएट हो चुका है, आप जैसा देख सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही एंड अब मिलेंगे अगली वीडियो। बाय बाय।
तो इस एरो एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो मैंने एक बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है। बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद मैंने इस वोटर कार्ड वाली इमेज को भी ऐड कर लिया है और इसके साइज को एडजस्ट करके कुछ इस तरीके से रख भी दिया है। अब ये हो जाने के बाद मैं ऊपर टेक्स्ट को ऐड कर देता हूँ। टेक्स्ट का फॉन्ट, स्टाइल, कलर सब सिलेक्ट करने के बाद इसमें ग्लो इफेक्ट को भी ऐड कर देता हूँ और कुछ इस तरीके से सेट कर लेता हूँ। तो ये चीजें सेट हो जाने के बाद अब हमारी बारी है एरो एनिमेशन को क्रिएट करने की। तो उसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको वेक्टर ड्राइंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। एंड अब आपको एरो सा शो हो रहा होगा, इसको ले जाना है जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पर ले जाने के बाद प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड कुछ इस तरीके से 3 पॉइंट्स को क्रिएट कर लेना है जैसे मैंने किया है। अब सेकंड वाले पॉइंट पर आकर इस पर क्लिक करना है जिससे एक गोल शेप में हो जाएगा। अब आप तीनों पॉइंट्स को यहाँ से मूव कर सकते हो जैसा भी आप करना चाहो। तो ये हो जाने के बाद बैक आ जाना, कलर फिल पर जाना है, इसके कलर को बंद कर देना है। अब बॉर्डर एंड शैडो पर जाकर स्ट्रोक को इनेबल करना है, कलर को रेड कर लेना है, स्ट्रोक को थोड़ा बहुत क्रीज कर लेना है एंड यहाँ पर एंड के ऑप्शन पर आकर जो आपको एरो पसंद आता है उसको सेलेक्ट कर लेना। तो मुझे ये पसंद आ रहा है तो मैंने इसको रख लिया है एंड इसके अब शेडो में आना है। शेडो में आकर कलर को रेड ही कर रख लेता हूँ, साइज को इंक्रीज करके पोजीशन वगैरह को भी चेंज कर लेता हूँ जिससे इसमें ग्लो इफेक्ट आ जाएगा। तो ये कितना सही ग्लो इफेक्ट आ गया है। अब मैं इसमें एक इफेक्ट को ऐड कर देता हूँ, ड्राइंग प्रोग्रेस, और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर दिया। अब एंड वाले में आकर शुरू में आकर कीफ्रेम को ऐड किया, 0 कर दिया इसको। अब थोड़ा सा आगे आ गया तो मैं 0.40 पर आ गया, यहाँ पर आकर कीफ्रेम को ऐड किया और इसको 100 कर दिया एंड इसमें इस कर्व को भी ऐड कर दिया। तो कितना सही आ रहा है एरो हमारा। तो अब एरो पूरा आने से थोड़ा सा पहले आ गया मैं 0.26 पर और यहाँ पर आकर जो टेक्स्ट लिखना है उसको लिख लिया, कलर को व्हाइट करके फॉन्ट वगैरह स्टाइल वगैरह सेलेक्ट कर लिया और इसको यहाँ पर रख दिया और साइज वगैरह भी एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। अब ये हो जाने के बाद हम इस टेक्स्ट जो हमने ऐड किया इसमें इफेक्ट को ऐड करेंगे। तो इफेक्ट्स में आना है और यहाँ पर टेक्स्ट वाले इफेक्ट्स मिल जाएंगे, इसमें आकर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में आना है और यहाँ पर फेड अप बाय लेटर वाला प्रीसेट को सिलेक्ट कर लेना है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो ये ऊपर आ रहा है हमारा। तो अब इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसको नीचे की ओर कुछ इस तरीके से कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, कितना सही लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। आप जिस भी चीजों को कार्ड में हाईलाइट करवाना चाहते हो एरो के इस्तेमाल से जहाँ जहाँ करवाना चाहते हो आप कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा आगे आकर जैसे कि कार्ड नंबर पूरा शो हो गया 1.10 पर, यहाँ पर आकर मैं फिर से एक और एरो को शो करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ तक आकर मैंने इस लाइन जो हमने एरो वाली क्रिएट की थी शेप की डुप्लीकेट कर ली, इसको आगे की ओर खिसका लिया और अब इसको ऊपर ले आया हूँ टेक्स्ट वाली लेयर के। अब जैसे कि मैं इस फोटो को एरो देना चाहता हूँ बट इसको मैं देना चाहता हूँ फ्लिप करके। तो इसको फ्लिप करने के लिए आपको क्या करना है कि इस 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर फ्लिप वर्टिकल का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से फ्लिप हो जाएगा। एंड इसी तरीके से अगर आपको इसकी इस साइड पर करना है एरो को शिफ्ट, उसके लिए आपको इस फ्लिप हॉरिजॉन्टली पर क्लिक करना है जिससे हमारा ये इस तरफ को हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए मैं यह फ्लिप वर्टिकल वाली साइड पर कर देता हूँ। अब मैं इस टेक्स्ट की मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसको सबसे ऊपर ले आता हूँ और आगे की ओर कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ। एंड अब टेक्स्ट को भी एडिट करके मैंने लिख दिया है पिक्चर और इसको भी सेट कर लिया है मूव एंड ट्रांसफॉर्म के इस्तेमाल से। तो आप देख सकते हो कितना सही लग रहा है। एंड अब सभी लेयर्स की ड्यूरेशन को बराबर करके आप इसको सेव कर सकते हैं। एंड ऐसे ही अगर आप साइड इस साइड भी करना चाहते हो एरो के इस्तेमाल से ऐड आप कर सकते, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही सेम इस तरफ को भी होगा। तो अब आप इसका फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं। लाइट मोशन में अगर आप किसी भी चीज को सिलेक्ट करते हो तो ऊपर 3 ऑप्शंस मिलते हैं, एक है ग्रुप एंड मास्क एंड एक है ग्रुप एंड एक्सक्लूड। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इन तीनों को कैसे यूज कर सकते हो। अगर आप इनको यूज करना सीख जाओगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैंने 2 शेप्स क्रिएट कर लिए हैं एंड अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट करके इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये एक ग्रुप में क्रिएट हो जाएंगे एंड इसका इस्तेमाल करके आप इनको एक साथ मूव और छोटा बड़ा कर सकते हो। एंड ये सिर्फ आप 2 चीजों को सिलेक्ट करके ही नहीं, 3, 4, 5 जितनी भी चीजें को सिलेक्ट करके एक साथ ग्रुप में क्रिएट कर सकते हो। एंड इसमें वीडियो, फोटो, स्टिकर्स कुछ भी ऐड कर सकते हो, सभी ग्रुप में क्रिएट हो जाएंगे। तो फर्स्ट वाला तो बहुत ही ज्यादा सिंपल था एंड मैं होप करता हूँ आपको समझ भी आ गया होगा। बट सेकंड वाला जो इसमें ग्रुप एंड मास्क का है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको समझने में, तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से सुनना। तो सेकंड वाले टूल का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हो जब आप 2 चीजों को यूज करोगे, जैसे कि एक मैंने रेक्टेंगल ले लिया और एक सर्कल ले लिया है। रेक्टेंगल मेरी नीचे वाली लेयर है और सर्कल वाली लेयर मेरी ऊपर वाली लेयर है। एंड ये भी ध्यान रखना कि ऊपर वाली लेयर नीचे वाले से छोटी होनी चाहिए, जैसे कि मैंने सर्कल को छोटा कर लिया है रेक्टेंगल से। तो अब अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करके इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो ये हमारा सर्कल शेप में क्रॉप हो जाएगा, जो कि एलाइड मोशन में वैसे नहीं होता, कोई ऐसा शेप क्रॉप का ऑप्शन नहीं है। तो इसके इस्तेमाल से आप साइड के बॉर्डर्स को काट सकते हो जो भी शेप आप पर रखोगे। बस आपको यही ध्यान रखना है कि ऊपर वाली शेप जो सी है वो छोटी होनी चाहिए नीचे वाली लेयर से। आप इसका इस्तेमाल करके पिक्चर, वीडियो, किसी
किसी चीज को भी क्रॉप कर सकते हो और वो भी किसी भी शेप में। एंड अब इसी तरीके से मैं रेक्टेंगल को छोटा करके उसको ऊपर कर दिया और सर्कल को नीचे कर दिया। एंड अब इसको सिलेक्ट करके ग्रुप एंड मास्क किया तो आप देख सकते हो सर्कल हमारा रेक्टेंगल शेप में कट हो चुका है। तो मेनली यही है इसका इस्तेमाल। अब आपको इसके इस्तेमाल से मैं इस इमेज को भी क्रॉप करके दिखाता हूँ। तो मैंने ये इमेज को ऐड कर लिया है। अब शेप्स में जाकर मैं इस सर्कल शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप कोई भी शेप को सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आप चाहो, बहुत सारी शेप इसमें मिल जाएंगी आपको। तो मैंने शेप को सिलेक्ट कर लिया है। अब उतना आपको इसको सर्कल को बड़ा कर देना है जितना आप इमेज में पोर्शन चाहते हो। मुझे थोड़ा ज्यादा चाहिए तो मैंने इतना कर लिया और यहाँ पर रख लिया है। अब दोनों को सिलेक्ट करके इस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ ग्रुप एंड मास्क वाली पर। तो अब आप देख सकते हो ये शेप क्रॉप हो चुका है। एंड इसी तरीके से आप सर्कल शेप, ट्रायंगल शेप और किसी भी शेप में क्रॉप कर सकते हो। तो होप करता हूँ कि आपको सेकंड वाला समझ आ गया होगा, ये फीचर ग्रुप एंड मास्क वाला। तो अब थर्ड की बात करते हैं। अगर आपको सेकंड वाला सही से समझ आ गया तो आपको थर्ड वाला भी आसानी से समझ आ जाएगा। थर्ड वाला हमारा है ग्रुप एंड एक्सक्लूड। तो इसमें भी हमने दो शेप्स को ले लिया, एक ट्रायंगल एक सर्कल। तो मैं सर्कल वाली शेप को थोड़ा सा बड़ा करके कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल के साइड पर ऊपर रख देता हूँ, देख सकते हो जैसे आप। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस सर्कल को आधा लेना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं रेक्टेंगल की शेप को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और कुछ इस तरीके से इसके ऊपर रख लेता हूँ, जैसा आप देख सकते हो। अब दोनों को सिलेक्ट करना है एंड इस थर्ड ग्रुप एंड एक्सक्लूड पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा क्रॉप हो चुका है। मतलब सेकंड वाले में ये था जो शेप हम लेंगे उसी शेप में कट होगा, बट थर्ड वाले में ये है जिस चीज को हम ऊपर वो चीज क्रॉप हो जाएगी कुछ इस तरीके से, जैसे आपने अभी देखा। तो इसी तरीके से मैं आपको एक और चीज इसमें करके दिखाता हूँ। तो मैं इस रेक्टेंगल को छोटा करके इस सर्कल के बीच में रख लेता हूँ। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप एंड एक्सक्लूड पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा बीच में से क्रॉप हो चुका है। तो आपको सेकंड और थर्ड में डिफरेंस तो पता लग ही गया होगा। एंड जरूरी नहीं कि आप जो अलाइड मोशन में शेप्स मिलती है उसी के हिसाब से इनका यूज करो। आप अपनी शेप्स को भी क्रिएट कर सकते हो वेक्टर ड्राइंग के इस्तेमाल से या फिर लाइंस के इस्तेमाल से। तो आप देख सकते हो मैंने वेक्टर ड्राइंग के इस्तेमाल से एक शेप क्रिएट कर ली है कुछ इस तरीके से, और फिर वही सिलेक्ट करके ग्रुप एंड एक्सक्लूड वाले पर क्लिक किया। आप देख दो उसी शेप में ये कट हो गया है। आपको बैकग्राउंड का कलर भी चेंज करके दिखा देता हूँ, ये शेप कट हो चुका। तो अब आपको इन तीनों का मतलब पता लग गया होगा कि आप इनको कैसे यूज कर सकते हो। तो ऐसी और चीजें सीखने के लिए अलाइड मोशन के बारे में या फिर कैपकट के बारे में या फिर डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के बारे में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आपको किसी चीज को समझना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उन चीजों पर भी वीडियो आपको क्रिएट करके प्रोवाइड कर दूंगा। अब तो इस तरीके के ग्राफ एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। एंड ऐसे ग्राफ डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में बहुत ही जगह यूज हो सकते हैं। तो इसको बनाना तो जरूर से सीख लेना। तो मैं आपको इसको क्रिएट करना सिखाऊंगा अलाइड मोशन में। तो अलाइड मोशन में आकर सबसे पहले तो मैं एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ। तो बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद मैं इसमें एक लाइन को क्रिएट करूंगा। तो लाइन को क्रिएट करने के लिए आपको प्लस पर क्लिक करना है एंड वेक्टर ड्राइंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। तो अब ये एरो से दिख रहा होगा, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। यहाँ पर आकर मैं प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो ये एक डॉट सी बनी आ गई है। अब दूसरे किनारे की और सीधी लाइन खींच लेता हूँ और फिर से प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो हमारी ये एक लाइन क्रिएट हो चुकी है। तो अब आपको बैक आना है, कलर एंड फिल पर आना है और इसके कलर को बंद कर देना है। अब बॉर्डर एंड शैडो के ऑप्शन पर आकर इसकी स्ट्रोक को इनेबल कर देना है एंड इसके कलर को व्हाइट जरूर से कर लेना एंड इसकी स्ट्रोक को अपने हिसाब से इंक्रीज कर लेना जैसे भी आप रखना चाहो। तो मैंने 10 तक कर दिया है इसको स्ट्रोक। अब मैं इसमें एक इफेक्ट को ऐड करूंगा, ड्राइंग प्रोग्रेस, और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लिया है। अब इस एंड वाले पर क्लिक करके शुरू में की फ्रेम को ऐड करूंगा और इसको 0 कर दूंगा। अब 130 तक आ गया हूँ। एक और की फ्रेम को ऐड किया, इसको 100 कर दिया और इसमें कर्व को भी ऐड कर दिया। तो हमारा कुछ इस तरीके से एनिमेशन इसमें लग चुका है। तो इसकी डुप्लीकेट करके मैंने इसको कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर रख लिया है। अब इसकी एक और डुप्लीकेट की और इसको मैंने रोटेट कर दिया -90 डिग्री और कुछ इस तरीके से इसको रख दिया है। तो अभी आप देख सकते हैं जो सी लाइन है ये बहुत ही ज्यादा लंबी लग रही है। तो इसको सही करने के लिए आपको इसमें आना है, एडिट पॉइंट पर आना है और कुछ इस तरीके से इसको सेट कर देना है। तो अब ये सही लग रहा है, जैसा आप देख सकते हो उतना बढ़िया लग रहा है। तो अब मैं इसकी एक कॉपी कर ली है इस सीधी वाली लाइन की जो हमने दूसरे नंबर पर क्रिएट की थी। अब मैं इसको सबसे ऊपर ले आया हूँ। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म को इस्तेमाल से कुछ इस तरीके से नीचे की ओर इसको सेट कर देना है। ये हो जाने के बाद आपको दिख रहा होगा कि ये लाइन लंबी है। तो इसको सेट करने के लिए आपको करना क्या है, इसके एडिट पॉइंट पर जाना है और कुछ इस तरीके से इसको सेट कर लेना। अब स्ट्रोक पर जाकर इसकी स्ट्रोक को कम कर लेना है। तो मैंने इसको 1.5 तक कर लिया है। अब इस लाइन की डुप्लीकेट करनी है और कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर सेट कर देना है एंड इसी तरीके से डुप्लीकेट करके पर सेट करते जाना। तो मैं फटाफट से सभी लाइंस को सेट कर लेता हूँ। तो मैंने सभी लाइंस को सेट कर लिया है। अब कुछ इस तरीके से आपको सभी लाइंस में गैप दे देना है जैसा मैं कर रहा हूँ इसी तरीके से।
ऐसा करने से इसमें कुछ इस तरीके से लाइनें शो होंगी, तो कितनी बढ़िया लग रही है। अब आगे ड्यूरेशन खत्म हो गई है, इसलिए मैं सबसे पहले तो नीचे के बैकग्राउंड की ड्यूरेशन को इंक्रीज कर लेता हूँ। तो इसको 11 सेकंड तक कर लिया है। उसके बाद सभी लेयर्स को सिलेक्ट करना है एंड एंड पर आकर कुछ इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो सभी लेयर्स लास्ट तक हो जाएंगी। अब हम इसमें ग्राफ क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना है। जब हमारी पहली लाइन शो होनी शुरू हो जाएगी, तो प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड वेक्टर ड्राइंग के इस्तेमाल से कुछ इस तरीके से आपको एक ग्राफ क्रिएट कर लेना है। जैसे मर्जी टेढ़ी मेढ़ी लाइंस क्रिएट कर लेना ग्राफ पर, जैसे भी आप क्रिएट करना चाहते हो। तो मैंने इसको क्रिएट कर लिया कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसको भी लास्ट तक कर लेना है। कलर एंड फिल पर जाकर इसके कलर को बंद कर देना है। स्ट्रोक पर जाकर स्ट्रोक को इनेबल करना है, कलर को अपने हिसाब से चूज कर लेना। तो मैंने ये कलर रख लिया है। स्ट्रोक को 10 तक कर देता हूँ। अब इसमें भी मैं एक इफेक्ट को ऐड करूंगा, ड्राइंग प्रोग्रेस को स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लूंगा। उसके बाद इसके एंड वाले में शुरू में की फ्रेम को ऐड करके 0 कर दूंगा। थोड़ा सा आगे आकर जब हमारी सारी लाइन शो हो जाएंगी वहां पर आकर एक की फ्रेम को ऐड कर दिया। अब इसको 100 कर दिया। अब इसमें कर्व को भी ऐड कर दूंगा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से एनिमेशन बन चुका है। अब ये ग्राफ शो होने से थोड़ा सा पहले आकर मैं एक सर्कल शेप को ऐड करूंगा। इस सर्कल को रेड कर लूंगा, साइज को छोटा करके कुछ इस तरीके से सेट कर दूंगा। अब स्केल पर आकर शुरू में की फ्रेम को ऐड करूंगा और थोड़ा सा आगे की फ्रेम को ऐड करूंगा। अब फर्स्ट वाले की फ्रेम को 0 कर दूंगा। तो हमारा कुछ इस तरीके से हो चुका है। एंड अब जहाँ पर हमारा ये लाइन ग्राफ की है जो लास्ट तक पहुंच जाएगी, वहां पर आकर फिर से हम इस रेड सर्कल की डुप्लीकेट करेंगे और इसको उठाकर कुछ इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे। तो इतना सही लग रहा है। एंड हम इन दोनों को लास्ट तक कर देंगे। अब इतना हो जाने के बाद हम इसमें टेक्स्ट को ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट वाली लाइन जो हमने शुरू होगी, शेप 1 कॉपी 3 लिखा हुआ है जहाँ पर आकर मैं टेक्स्ट को ऐड करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 10%। अब इस टेक्स्ट के कलर को व्हाइट करके मैंने फॉन्ट का स्टाइल भी चुन लिया है। अब कुछ इस तरीके से मैं इसको सेट कर दूंगा यहाँ पर साइड पर लाइन के। अब मैं इसमें एक इफेक्ट को ऐड करूंगा, फेड इन आउट। फेड आउट को 0 एंड फेड इन को 0.50 तक कर देना है। एंड अब इसी तरीके से आपको सभी लाइन पर सेट कर देना है। 10, 20, 30, 40 ऐसा करके सभी में सेट कर देना है। तो मैं सभी में कर देता हूँ। अब उसी तरीके से शेप में जैसे हमने किया था लाइन वाली शेप्स में, टेक्स्ट में भी कर दिया है मैंने आगे आगे। जब हमारी लाइन शो होनी शुरू हुई तभी हमारा टेक्स्ट आना चाहिए। अगर आपको गैप ज्यादा लगे तो आप कम कर लेना। जैसे मुझे लग रहा था तो मैंने गैप कम कर लिया है सभी में। अब मैं इस साइड पर भी लाइन को ऐड करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं डुप्लीकेट करके कुछ इस तरीके से साइड पर सेट करता हूँ। मैं सभी लेयर्स की ड्यूरेशन को 6 सेकंड तक क्रॉप करने वाला हूँ। तो इसको करने के लिए आपको सभी लेयर्स को सिलेक्ट करना है एंड अब इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमारी सभी लेयर्स 6 सेकंड तक पहुंच जाएंगी और एक्स्ट्रा पार्ट कट हो जाएगा। अब आप इसको सेव कर सकते हो एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। तो ध्रुव राठी के इस टाइमलाइन इफेक्ट को मैं आपको क्रिएट करना सिखाता हूँ, वो भी मोबाइल में। तो इसके लिए आपको आ जाना है अलाइड मोशन ऐप में और यहाँ पर आकर सबसे पहले आपको एक सर्कल शेप को सिलेक्ट कर लेना है। अब कलर एंड फिल पर जाकर इसके कलर को बंद कर लेना है एंड अब बॉर्डर एंड शेडो पर आकर इसकी शेडो को इनेबल करना है एंड इसके कलर को व्हाइट कर देना है एंड इसके स्ट्रोक को अपने हिसाब से कम ज्यादा कर लेना, जैसे भी आप रखना चाहो। तो ये हो जाने के बाद आपको बैक आ जाना है। अब मैं फिर से एक सर्कल शेप को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस बार इसके कलर एंड फिल पर आकर इसके कलर को मैं व्हाइट कर लेता हूँ। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म के इस्तेमाल से इसके साइज को छोटा कर लेता हूँ और कुछ इस तरीके से मैंने इसके साइज को छोटा कर लिया है। तो मैंने इसके साइज को 25 तक कर दिया है। उसके बाद मैं इसमें एक इफेक्ट को ऐड करूंगा, रिपीट लॉन्ग पाथ, और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में मैंने ऐड कर दिया है। तो आप देख सकते हो हमारे कुछ इस तरीके से सर्कल अपने आप साइड पर लग गए हैं सर्कल के। तो आप काउंट के इस्तेमाल से कुछ इस तरीके से सर्कल्स को ज्यादा कम कर सकते हो, जैसा भी जितने भी आप रखना चाहो। मैंने 18-19 तक इसको रख लिया है। आप इसके सर्कल को छोटा बड़ा भी कर सकते हो मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर, बट मैं इसको 25 तक ही रख लिया है। अब मैंने फिर से एक सर्कल शेप को ले लिया है, इसके साइज को भी 25 कर देना है और इसके कलर को मैंने रेड कर लिया है। अब 1 सेकंड पर आकर मैंने एक की फ्रेम को ऐड कर दिया है स्केल में जाकर एंड 2 सेकंड पर आकर एक और की फ्रेम को ऐड कर दिया और इसको मैंने बड़ा कर लिया है एंड फर्स्ट वाले की फ्रेम को बिल्कुल 0 कर दिया है एंड इसमें कर्व को भी ऐड कर दिया है। अब जो हमने सबसे पहले सर्कल क्रिएट किया था, सर्कल 1 जो है, उसकी मैं एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद इस सर्कल 1 कॉपी को सबसे ऊपर ले आना है और फिर इसको छोटा कर देना है और कुछ इस तरीके से सेट कर देना है मूव एंड ट्रांसफॉर्म के इस्तेमाल से। अब स्केल में आकर एक की फ्रेम मैंने 2 सेकंड पर और एक 1 सेकंड पर ऐड किया है। अब 1 सेकंड वाले की फ्रेम को 0 कर देना है कुछ इस तरीके से और इसमें कर्व को भी ऐड कर देना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है जैसा आप देख सकते हो। अब शुरू में आना है, ऑब्जेक्ट्स पर आना और नल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये बीच में कुछ शो हो रहा है, ये नल का है, तो इसको बंद करने के लिए इस आई पर क्लिक कर देना है, तो ये बंद हो जाएगा। अब किसी भी एक लेयर पर क्लिक करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, नल 1 के साथ इसको कनेक्ट कर देना है एंड इसी तरीके से बाकी लेयर्स को भी आपको नल 1 के साथ कनेक्ट कर देना है। सभी चीजें कनेक्ट हो जाने के बाद नल में आना है, इसके स्केल में आना है और कुछ इस तरीके से इसको जूम कर देना है। तो मैंने कुछ इस तरीके से जूम कर दिया है एंड इसके रोटेट में आकर इसको कुछ इस तरीके से रोटेट भी कर देना है। मैंने -45 डिग्री तक करके इसको इसमें की फ्रेम को ऐड कर दिया है। अब आगे आ गया हूँ 1.30 तक और यहाँ पर आकर एक और की फ्रेम को ऐड किया और इसको कुछ इस तरीके से रोटेट फिर से कर दिया, जिससे इसमें ये इफेक्ट आ गया है कुछ इस तरीके से। तो मैं चाहता हूँ शुरू में थोड़ी देर ये यहाँ पर ही पोजीशन पर खड़े मतलब रुके, तो यहाँ पर आकर एक और की फ्रेम
फ्रेम को ऐड कर दिया है एंड दोनों की फ्रेम में -45 कर दिया है। तो इसलिए शुरू में थोड़ा सा पॉज लेगा और फिर ये एनिमेट होगा कुछ इस तरीके। तो ये मुझे बहुत फास्ट लग रहा है, तो इसको स्लो करने के लिए मैं इसके रोटेट को कम कर देता था। तो दोनों को मैंने -30 कर दिया है। ये हो जाने के बाद मैं इसमें अब टेक्स्ट को ऐड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं 2005 लिख के इसमें फॉन्ट वगैरह व्हाइट कलर कर दिया इसका और सभी चेंजेस करके कुछ इस तरीके से सेट कर देना है मूव ट्रांसफॉर्म के इस्तेमाल। अब मैं इसमें एक इफेक्ट को ऐड करना जा रहा हूँ जो कि है ग्लो इफेक्ट। तो इसमें ग्लो इफेक्ट को ऐड कर दिया, स्टैंडर्ड सेटिंग पे कलर को व्हाइट कर दिया एंड सेटिंग को चेंज करके देख लेना, जैसा आपको ग्लो सही लगे वैसा रख लेना। तो अब इसको भी मैंने नल के साथ कनेक्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं नल के इस्तेमाल से मूव हो रहा है। तो इतना हो जाने के बाद हमें यहाँ पर रेड आने से थोड़ा सा पहले आना है। तो रेड आने से थोड़ा सा पहले मैं यहाँ पर आ गया हूँ। यहाँ पर भी एक टेक्स्ट को ऐड कर रहा हूँ। तो अब मैं 2025 लिख रहा हूँ। इसके कलर को मैंने रेड कर लिया है, फोन को सिलेक्ट कर लिया है एंड इसको भी कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट कर देता हूँ। ये हो जाने के बाद इसमें भी मैं ग्लो इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। तो इसमें भी ग्लो इफेक्ट ऐड हो जाने के बाद मैं इसमें एक इफेक्ट को ऐड करूंगा टेक्स्ट वाले इफेक्ट्स में जाकर। तो आपको ये टेक्स्ट इफेक्ट मिल जाएगा, टेक्स्ट प्रोग्रेस। इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लिया है। इसके एंड वाले में आकर शुरू में की फ्रेम को ऐड करूंगा एंड जब पूरा शो हो जाएगा तो यहाँ तक आकर एक और की फ्रेम को ऐड किया और फर्स्ट की फ्रेम पर आकर इसको 0 कर दिया, इस पे कर्व को भी ऐड कर दिया। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, जैसा देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। तो अभी हमारा क्रिएट हो चुका है एंड अब चाहो तो आप इसको ऐसे भी सेव कर सकते हो या फिर इसके बैकग्राउंड में इमेज को ऐड करना चाहते हो या फिर वीडियो को, तो वो भी ऐड कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों तरीके की इसमें दिखा देता हूँ, एक ऐसे ही सेव की हुई और एक में वीडियो या फिर फोटो लगाई हुई उसको दिखा रहा हूँ, आप जैसे देख सकते हो। को इस तरीके की डॉटेड लाइंस को क्रिएट करना सिखाने वाला हूँ, क्योंकि इस तरीके की डॉटेड लाइंस लाइट मोशन में क्रिएट करना सभी लोगों को नहीं आता। तो आज मैं आपको सिखाता हूँ इसको कैसे क्रिएट कर सकते हो आप लाइट मोशन में। सबसे पहले तो आपको एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है। अब प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेट लाइन पर इसको क्रिएट करना सिखाता हूँ। तो वेक्टर ड्रॉइंग के इस्तेमाल से मैं एक स्ट्रेट लाइन को क्रिएट कर लेता हूँ। इसको क्रिएट करने के बाद इसके कलर को मैं ऑफ कर लेता हूँ। बॉर्डर में आकर स्ट्रोक को इनेबल कर लेता हूँ, 10 तक करके इसकी स्ट्रोक को व्हाइट कर लेता हूँ और इसमें शेडो को भी ऐड कर लेता हूँ, व्हाइट कलर की शेडो को, जिससे इसमें ग्लो इफेक्ट आ जाएगा। अब इसमें डॉटेड लाइन को क्रिएट करने के लिए आपको प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके एक रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेना है। उसके बाद इसमें एक इफेक्ट को ऐड करना है, रिपीट अलोंग पाथ, और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से आ गया है। अभी आपको इसमें कुछ भी नहीं छेड़ना, बैक आना है, इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है, स्केल में आकर इसके साइज को कम कर लेना है। तो साइज को कम करते ही आप देख सकते हो इसमें कुछ इस तरीके से डॉट डॉट्स आ गई हैं लाइन के बीच में, वो भी बॉक्स शेप में। तो अब ये इतना हो जाने के बाद आपको फिर से इफेक्ट्स में जाना है, इस वाले इफेक्ट को ओपन करना है। अब आप काउंट को इंक्रीज या डिक्रीज करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो मुझे 20 तक सही लग रही है तो मैंने इतना ही रख लिया है। अब बैक आ जाता हूँ। तो अब दोनों लेयर्स को आपको सिलेक्ट करना है एंड अब ग्रुप एंड मास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसा आप देख सकते हो इसमें ये आ चुका है। तो हमारी सिंपल सीधी लाइन क्रिएट हो चुकी है डॉटेड वाली। तो इसी तरीके से मैं आपको इसमें कर्व वाली भी क्रिएट करके दिखाता हूँ कि कर्व वाली में आप ऐसी डॉटेड लाइन कैसे क्रिएट कर सकते हो, और साथ के साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसमें लूप वाला एनिमेशन कैसे लगा सकते हो। तो उसके लिए मैं फिर से वेक्टर ड्राइंग के इस्तेमाल से कर्व को क्रिएट कर लेता हूँ। तो फटाफट से मैं क्रिएट कर लेता हूँ कर्व को। अब ये कर्व वाली लाइन आपको कैसे क्रिएट करनी है ये नहीं आपको सिखा सकता इस वीडियो में, क्योंकि मैं इसमें बस डॉटेड लाइन आपको क्रिएट करना सिखा रहा हूँ। अगर आपको ये चीजें भी सीखनी है कि आप इसमें कर्व वाली लाइन या फिर कोई और चीजें कैसे क्रिएट कर सकते हो वेक्टर ड्राइंग के इस्तेमाल से, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको क्रिएट करके प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये कर्व क्रिएट हो जाने के बाद इसमें भी कलर फिल पर जाकर इसके कलर को बंद कर देना है, फिर बॉर्डर पर जाकर इसके कलर को व्हाइट कर देना है और इसके साइज को 10 तक कर देना है या फिर 11 तक, जैसा आपको सही लगे। तो मैं इसको 11 तक कर दिया है। अब उसी तरीके से एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करना है, इफेक्ट्स पर जाना है, रिपीट अलोंग पाथ को सिलेक्ट करना है। मतलब इन दोनों चीजों को क्रिएट करने का एक ही तरीका है, बस मैं आपको क्लियर करना चाहता था। अब उसी तरीके से इसके साइज को छोटा करना है। अब आप देख सकते हो ट्रायंगल टेढ़े टेढ़े आ रहे हैं लाइन के बीच में, तो ये लाइन हमारी अजीब सी क्रिएट हो जाएगी कर्व वाली। तो इसको सेट करने के लिए आपको इफेक्ट्स में आना है और वही रिपीट अलोंग पाथ वाले को ओपन कर लेना है और इसमें आपको नीचे टेंजेंट मिलेगा, इसको इनेबल कर लेना है। अब आप देख सकते हो आपके सभी स्क्वायर्स सीधे सीधे हो गए लाइन में। अब उसी तरीके से काउंट को इंक्रीज या डिक्रीज अपने हिसाब से कर लेना। तो मैंने इसको 40 या 35 तक कर लिया है। अब ये सही लग रहा है 35 तक। अब अगर आपको इसमें लूप वाला एनिमेशन करना है तो वो आपको ग्रुप एंड मास्क करने से पहले करना होगा। तो उसके लिए आपको इसमें फेस वाले में आना है, शुरू में की फ्रेम को ऐड करना है एंड अब जहां तक आप इसको लूप क्रिएट करना चाहते हो तो मैं लास्ट तक कर लेता हूँ। एक और की फ्रेम को ऐड कर देना है और कुछ इस तरीके से इसको
इसको इंक्रीज कर लेना है। अब इसको आप बहुत ज्यादा करोगे तो ये बहुत फास्ट लूप होगा, थोड़ा सा कम करोगे तो थोड़ा स्लो होगा। तो मैंने इसको 50 तक कर लिया है ताकि ये नॉर्मल लगे। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा लूप चलेगा। तो अब उसी तरीके से दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप एंड मास्क वाले पर क्लिक करना है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। तो देखा कितना आसान था इसको क्रिएट करना, और साथ के साथ आपको मैंने इसमें लूप एनिमेशन भी क्रिएट करना सिखा दिया। अगर आपको ऐसी और छोटी छोटी चीजें सीखनी है जो आपको नहीं आती तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उन पर भी वीडियो आपको बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस कॉपी बैकग्राउंड इफेक्ट को आज मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा कि इसको किस तरीके से यूज किया जाता है। तो इलाइट मोशन में आकर सबसे पहले तो मैं किसी भी एक इमेज को ऐड कर लेता हूँ। आप इमेज या वीडियो किसी को भी ऐड कर सकते हो। तो मैं अभी एग्जांपल के लिए आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। मैंने इसको ऐड कर लिया है। अब प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके किसी भी एक शेप को ऐड कर लेना है और इसको पूरी इमेज पर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। अब इसमें एक इफेक्ट को ऐड करना है, कॉपी बैकग्राउंड। तो मेनली इसको ऐड करने के बाद ये होगा कि जो भी हम इस रेक्टेंगल में इफेक्ट को ऐड करेंगे वो हमारी नीचे वाली इमेज पर ऐड हो जाएगा, एंड हम अपनी ओरिजिनल इमेज या वीडियो को चेंजेस किए बिना ऊपर वाली इमेज पर अब हम चेंजेस कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। तो इसमें मैं अब एक अगला इफेक्ट को ऐड करने वाला हूँ। तो मैंने इस इफेक्ट को ऐड कर लिया है, एक्सपोजर एंड गामा, और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लिया है। अब जितनी भी मैं देखो चेंजेस कर रहा हूँ वो नीचे वाले बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक हो रहे हैं। जो हमारे इसके इमेज के नीचे वाली लेयर है उनमें इफेक्ट्स को ऐड कर रहा हूँ एक साथ। वरना अलाइड मोशन में ये होता है कि हर लेयर पर हमें अलग अलग लेयर पर इफेक्ट को ऐड करने पड़ते हैं। एंड इस कॉपी बैकग्राउंड से हमें यही फायदा होगी कि हम पूरी की पूरी नीचे वाले बैकग्राउंड पर एक साथ इफेक्ट्स को ऐड कर सकते। बस मेन डिफरेंस इसमें यही है। जैसे कि मैं आपको और भी इफेक्ट्स को इसमें ऐड करके दिखाता हूँ कि सभी इफेक्ट्स इसमें वर्क कर रहे हैं, जैसा आप देख सकते हैं। तो इस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए आपको आ जाना है लाइट मोशन ऐप में, और यहाँ पर अगर मैं एक नए प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक शेप को सिलेक्ट कर लेना है, इस रेक्टेंगल शेप को। अब एडिट शेप में आकर सबसे पहले तो इसके वाई एक्सिस को इंक्रीज कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब इसके कलर को एडजस्ट कर लेना, तो मैंने इसके कलर को येलो कर लिया है और फुल डार्क येलो कर लिया है। अब बॉर्डर एंड शैडो के ऑप्शन पर जाकर इसमें शैडो को इनेबल कर देना है, इसके कलर को भी फुल डार्क येलो कर लेना है, साइज को भी इंक्रीज कर लेना है। तो मैंने 200 तक इसके साइज को कर लिया है, जिससे इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्लो इफेक्ट लग गया है। अल्फा वगैरह को भी एडजस्ट कर लेना है और एक्स और वाई को दोनों को एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। कितना बढ़िया ग्लो इफेक्ट लगा है। अब मैं इसको कुछ इस तरीके से साइड में कर देता हूँ अभी के लिए। अब मैं इसमें फिर से रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लिया है। अब एडिट शेप में जाकर आपको इसके एक्स को इंक्रीज करना है, तो मैं कुछ इस तरीके से इसको इंक्रीज कर लेता हूँ। अब वाई को थोड़ा बहुत डिक्रीज कर देना, तो मैंने एक्स को 170 कर लिया और वाई को 30 तक कर लिया है। अब इसको इसके नीचे लाकर रख देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब इसके कलर को मैं व्हाइट कर लेता हूँ, एंड अब उसी तरीके से इसमें भी शेडो को ऐड कर लेता हूँ व्हाइट कलर में ही। अब इसके साइज में 100 तक कर देता हूँ इस बार, क्योंकि मुझे ऊपर वाले को ज्यादा ग्लो दिखाना था, इसलिए मैंने उसको 200 किया था। अब भाई कितना सही लग रहा है। मुझे साइड से थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है, तो मैं इसके एक्स को थोड़ा बहुत कम कर लूंगा। मैंने इसको 160 कर लिया है और वाई को भी थोड़ा बहुत कम कर देता हूँ। आप देख लेना, जैसा भी आपको सही लगे आप उस तरीके से इसको कर लेना। तो मैंने इतना कर लिया, आप सही लग रहा है। अब मैं इस येलो वाली लेयर जो हमने येलो वाली शेप क्रिएट की है उसमें एक इफेक्ट को ऐड कर रहा हूँ वाइप, और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको ओपन होने के बाद आपको एंगल का ऑप्शन मिलेगा, एंगल को आकर आपको 90 कर देना है। अब इस स्टार्ट वाले को आपको इंक्रीज कर देना है, तो इसको 100 तक मैंने कर दिया है। अब शुरू में की फ्रेम को ऐड कर दिया है। अब थोड़ा सा आगे आकर तो मैं 1.10 तक आ गया हूँ और एक और की फ्रेम को ऐड कर दिया है। अब इसको मैं -1.5 या 2.5 तक कर लेना है। अब मैंने इतना कर लिया, आप सही लग रहा है। तो अभी आप देख सकते हो इतना बढ़िया लग रहा है। अब मैं इस व्हाइट वाली जो हमने शेप क्रिएट किया है इसमें भी एक इफेक्ट को ऐड कर रहा हूँ, फेड इन आउट। फेड आउट को 0 कर देना है एंड फेड इन को 0.10 तक कर देते हैं। तो ये कितना बढ़िया लग रहा है। अब मैं इसमें टेक्स्ट को ऐड कर रहा हूँ। तो टेक्स्ट को सबसे पहले तो मैंने लिख लिया है 2014। इसके कलर को आपको जो भी पसंद आता आप रख सकते हो। तो मैंने इस कलर को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अब ये हो जाने के बाद बैक आ जाना है। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म के इस्तेमाल से कुछ इस तरीके से इसके नीचे मैं रख लेता हूँ। तो अभी तो मुझे ये ठीक ठाक सा लग रहा है, बट हो सकता है शेडो ऐड करने के बाद ये सही हो जाए। मैंने सेम कलर की शेडो ऐड कर दी है, बट ये मजा नहीं आ रहा। तो मैं कलर एंड फिल के ऑप्शन पर जाकर इसके कलर को चेंज कर लिया है एंड शेडो में आकर भी इसके कलर को चेंज कर लिया है। अब ये सही लग रहा है। आप भी इस तरीके से चेंजेस करके देख लेना, जैसा भी आपको बढ़िया लगे आप करते जाना। जरूरी नहीं है कि आपको वीडियो में जो सिखाया आप वही करो, आप अपने हिसाब से भी चेंजेस करके देख सकते हो। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर आपको किसी और चीज पर ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं उस पर बना दूंगा। तो जहाँ से आपकी ये येलो वाली लेयर आनी ऊपर शुरू हो रही है वहाँ पर आकर आपको फिर से टेक्स्ट को ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है 0, कलर को व्हाइट करके फॉन्ट वगैरह सिलेक्ट कर लिया है एंड अब बैक आ गया हूँ। अब इसमें भी शेडो को ऐड कर दिया है, व्हाइट कलर की शेडो। एंड अब आगे आकर आपको इसके ऊपर कुछ इस तरीके से सेट कर देना है।
मुझे फॉन्ट सही नहीं लग रहा, तो मैं इसके फॉन्ट को फिर से एडजस्ट कर रहा हूँ, तो अब ये सही लग रहा है। तो जहाँ तक हमारा लास्ट तक ये पूरा येलो वाला शो होना शुरू हो रहा है, वहाँ पर आकर हमें इस 0 वाली लेयर में आना है। इसमें एक इफेक्ट को ऐड करना है, काउंट अप डाउन, और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है। और यहाँ पर की फ्रेम को ऐड करना है, शुरू में की फ्रेम को ऐड करना है। अब इस वाले की फ्रेम पर आकर इसको मैं 10 तक लिख लेता हूँ। इससे ये होगा कि इसमें काउंटिंग इफेक्ट आ जाएगा, जैसा आप देख सकते हो। तो ये 10 थोड़ा सा बाहर को आ रहा था, तो मैंने इसको मूव के इस्तेमाल से कुछ इस तरीके से सेंटर में कर लिया है। अब आप देख सकते हो कैसा लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। 9 हो जाने के बाद मैं सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके इनका एक ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ इस ऑप्शन पर क्लिक करके। अब इस ग्रुप को मैं थोड़ा बहुत साइज वगैरह एडजस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसको सेंटर में भी कर लेता हूँ। 9 हो जाने के बाद मैं इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट कर रहा हूँ इस ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ इस तरीके से, और इसको साइड में एडजस्ट कर देता हूँ इस कॉपी वाली लेयर को। अब उसके बाद मैं इस कॉपी वाली लेयर में चेंजेस करना स्टार्ट करूंगा, जैसे कि इस पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पर जाना है। सबसे पहले मैं इस वाली लेयर को एडजस्ट करता हूँ, ये 2014 वाली, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 2025। अब टिक करके बाहर आ जाता हूँ, जैसा आप देख सकते हो चेंज हो गया है। तो इसी तरीके से और भी चेंजेस कर लूंगा मैं इसी लेयर में। फिर से जाता हूँ एडिट ग्रुप पर। अब इस येलो वाले रेक्टेंगल की जगह मैं इसके कलर को मैं रेड कर लेता हूँ, फुल डार्क रेड, और इसकी शेडो को भी डार्क रेड कर दूंगा। अब मैं इस काउंट वाली इफेक्ट में हमने जैसे 10 किया था, तो उसकी जगह मैं अब इसको 15 कर दूंगा। तो अब बैक चले जाता हूँ। अब इस ग्रुप 1 वाली कॉपी को मैं आगे की ओर उठा लेता हूँ, तो कुछ इस तरीके से आगे कर दिया है। अब ये सही लग रहा है, काफी बढ़िया। अब कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो ये हो जाने के बाद मैं इसके साइड में बॉर्डर्स को क्रिएट करूंगा ताकि ये और बढ़िया लुक लगे इसको। तो शुरू में आकर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, एंड अब इस वाली शेप को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके साइज को पहले तो मैं कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेता हूँ। जो हो जाने के बाद बैक आता हूँ। अब यहाँ पर एडिट शेप के ऑप्शन पर आकर इसके मैं एक्स को इंक्रीज कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। मैंने इसको 160 कर लिया है, और वाई को भी मैं थोड़ा बहुत इंक्रीज कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब कलर एंड फिल पर आकर इसके कलर एंड फिल को बंद कर देता हूँ। बॉर्डर एंड शैडो पर आकर इसकी शैडो को इनेबल कर लिया है। स्ट्रोक को कलर मैंने ग्रीन रख लिया है। स्ट्रोक के साइज को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, 10 या 11 तक रख लेता हूँ अपने हिसाब से, जैसा आपको सही लगा आप रख सकते हो। अब इसमें भी शैडो इफेक्ट को मैं ऐड कर लेता हूँ, जिससे इसमें ग्लो आ जाएगा। ये हो जाने के बाद सभी लेयर्स की ड्यूरेशन को मैं 3.5 सेकंड तक रख लेता हूँ। तीनों को सिलेक्ट करके इस ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, तो सभी लेयर्स की ड्यूरेशन बराबर हो गई। तो अब ये रेड वाला सेंटर में नहीं लग रहा सही तरीके से, तो मैं इसको बराबर साइड पर कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब ये सही है। आप चाहो तो इसमें और भी बहुत सारी एडजस्टमेंट कर सकते हो, जैसे बीच में एक और 2020 की लेयर ऐड कर सकते हो, या फिर कोई लोगो वगैरह भी बीच में लगा सकते हो। तो फिलहाल तो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बनाना सिखा रहा, तो मैंने सिंपल तरीके से इसको क्रिएट करके आपको दिखा दिया है। तो अब आप इसको सेव कर सकते हो, एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। तो इस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है लाइट मोशन में, और यहाँ पर आकर एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है, और यहाँ पर एक शेप को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने इस सर्कल शेप को ले लिया है। उसके बाद कलर एंड फिल के ऑप्शन पर जाकर इसको सिलेक्ट करना है, इससे कलर आपका बंद हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रोक के ऑप्शन पर जाना और इसकी स्ट्रोक को इनेबल करके कलर को व्हाइट कर देना है, और 10 तक इसको कर देना है। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन पर जाकर इसको साइज को एडजस्ट कर लेना है। तो मैंने इसका साइज कुछ इतना रख लिया है, और अब मूव के इस्तेमाल से इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ। अब ये हो जाने के बाद मैं इसमें ग्लो इफेक्ट को देना चाहता हूँ, तो हमने इफेक्ट्स में जाकर ग्लो इफेक्ट सर्च कर लिया और ग्लो इफेक्ट को ऐड कर लिया है स्टैंडर्ड सेटिंग में। कलर को व्हाइट कर लिया है, एंड इसकी सेटिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो मैंने कर लिया है, ये कुछ इस तरीके से ग्लो इफेक्ट इसमें लग गया है। तो अब मैं इसमें एक टेक्स्ट को ऐड कर रहा हूँ। तो भी एग्जांपल के लिए मैंने इसमें व्हाइट ही लिख लिया है, और इसके फॉन्ट को सिलेक्ट करके कलर को व्हाइट करके इसके बीचों बीच मैं कुछ इस तरीके से सेट कर देता हूँ। एंड अब इसमें भी ग्लो इफेक्ट को ऐड कर लिया है, और इसकी सेटिंग को भी सेट कर लिया है। तो ये अब कितना बढ़िया लग रहा है। उसके बाद इस सर्कल वाली लेयर की मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो उसके लिए सर्कल पर क्लिक करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, और डुप्लीकेट पर क्लिक करना है। एंड अब इस डुप्लीकेट लेयर को ऊपर कर लिया है। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म के इस्तेमाल से कुछ इस तरीके से मैं इसको साइड पर ले आया हूँ, और इसके सर्कल को छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। डुप्लीकेट करने से यही फायदा होगा कि इसमें सभी इफेक्ट्स अपने आप लग जाएंगे, जो हमने सेटिंग की थी वो सब अपने आप हो जाएगी डुप्लीकेट। अब मैं इसमें थोड़ा सा ग्लो इफेक्ट मुझे कम लग रहा था, तो और ग्लो इफेक्ट को ऐड करने के लिए बॉर्डर एंड शैडो के ऑप्शन पर जाना है, और शैडो में जाकर इसको इनेबल कर लेना है, कलर को व्हाइट कर लेना है, और इसकी सेटिंग को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। तो ये कितना बढ़िया ग्लो इफेक्ट हो गया है। तो इसी तरीके से मैं पिछले सर्कल में भी कर लेता हूँ। अब ये सही लग रहा है। उसके बाद आप सर्कल वाली लेयर की और डुप्लीकेट करते जाना, और कुछ इस तरीके से साथ साथ इसको एडजस्ट करते जाना। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ और डुप्लीकेट्स को क्रिएट और सेट।
तो हमारे सारे सर्कल सेट हो चुके हैं। अब मैं ये नीचे वाली 2 लेयर्स की एक ग्रुप क्रिएट कर लिया है इस ऑप्शन पर क्लिक कर। एंड अब ग्रुप के इस्तेमाल से मैं इसके साइज को कम कर देता हूँ क्योंकि मुझे बड़ा लग रहा था, तो ये अब सही लग रहा है। और इसको सेंटर में भी कर लिया है कुछ इस तरीके से। अब मैं इसमें लाइंस को क्रिएट करना स्टार्ट करूंगा। तो प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, वेक्टर ड्राइंग के ऑप्शन पर जाना है। एंड अब ये प्लस का ऑप्शन आ रहा होगा जैसा देख सकते हो, इसको मूव करके यहाँ पर ले आया हूँ और प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद दूसरे सर्कल की ओर चले जाता हूँ कुछ इस तरीके से जैसे आप देख सकते हो, और फिर से प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो एक लाइन सी इसमें क्रिएट हो जाएगी जैसा आप देख सकते हो। अब कलर एंड फिल के ऑप्शन पर जाना है, इस पर क्लिक करना है। एंड अब बॉर्डर एंड शैडो पर जाकर स्ट्रोक को इनेबल करना है, कलर को व्हाइट करना है एंड इसकी स्ट्रोक को 10 तक कर लेना है। आप स्ट्रोक को अपने हिसाब से कर सकते हो जितना भी आप रखना चाहो, तो मुझे इतनी सही लग रही है तो मैंने इतना ही रख लिया है। और इसमें भी शैडो को इनेबल कर लेना है ताकि इसमें भी ग्लो इफेक्ट आ जाए। तो अब ये सही लग रही है। तो मैं चाहता हूँ कि जो अभी हमने लाइट क्रिएट की है उसमें वो डॉटेड वाला इफेक्ट आए, मतलब डॉटेड लाइन हमारी क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए आपको प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक इस रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मूवर ट्रांसफॉर्म को इस्तेमाल से इसको लाइन के ऊपर ले आना है और कुछ इस तरीके से रोटेट भी कर लेना है। एंड अब इस रेक्टेंगल शेप में एक इफेक्ट को ऐड करना है, रिपीट लॉन्ग पाथ। और इसको ऐड करने के बाद आपको बैक आ जाना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना है और इसको स्केल के इस्तेमाल से छोटा कर लेना है कुछ इस तरीके से जैसा आप देख सकते हो। ये हमारा बॉक्स बने आ गए हैं पूरी लाइन पर बीच बीच में गैप में। अब फिर से इफेक्ट्स पर जाना है, रिपीट लॉन्ग पाथ पर जाना है। अब काउंट के इस्तेमाल से आप देख सकते हो आपको कितना गैप चाहिए इनके बीच में, आप अपने हिसाब से इसको कर लेना। मुझे 15 तक सही लग रहा है तो मैंने 15 तक कर लिया। बाकी सेटिंग को इसकी छेड़ो या ना छेड़ो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस काउंट ही इसका मेन है। तो इतना हो जाने के बाद आपको इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करना है और इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इससे ग्रुप एंड मास्क वाली लेयर एक साथ क्रिएट हो जाएगी। जैसा आप देख सकते हो हमारी ये डॉटेड लाइन क्रिएट हो चुकी है। अब इसमें भी मैं ग्लो इफेक्ट को ऐड कर लिया है जैसा आप देख सकते हो। अब इस लाइन में वाइप वाला इफेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको इस ग्रुप में क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पर जाना है। अब यहाँ पर शेप वाली लाइन को क्लिक करना है, जो हमने लाइन क्रिएट की थी वो शेप वाली होगी लेयर। अब इसके इफेक्ट्स में जाना है, अब इसमें ड्राइंग प्रोग्रेस को ऐड कर देना है और यहाँ पर ये वाले प्रीसेट को सिलेक्ट कर लेना है। इससे ऑटोमेटिक लाइन में इफेक्ट लग जाएगा जैसा आप देख सकते हो, इतना बढ़िया लग रहा है। अब थोड़ा सा आगे आकर मैं यहाँ तक आ गया हूँ। अब आपको इस ग्रुप एंड मास्क वाली लेयर का भी डुप्लीकेट को क्रिएट कर लेना है। इसकी डुप्लीकेट को क्रिएट करने के बाद कुछ इस तरीके से इसको आगे की ओर ले आना है। अब इस पर क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना है। अब इसको मूव कर लेना है कुछ इस तरीके से और इसका एक किनारा नीचे वाले सर्कल की ओर मैं कुछ इस तरीके से रख लेता हूँ। अब रोटेट में जाता हूँ और इसको रोटेट कर लेता हूँ इस तरीके से। के बाद फिर से इसको कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। ये लाइन सर्कल के बीच आ रही है, इसकी अभी चिंता मत करना, इसका भी मैं हल आपको लास्ट में इसके बताता हूँ। तो इसी तरीके से सबसे पहले तो आपको सभी लाइंस सेट कर लेनी है सर्कल के साथ। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो ये 4 लाइंस क्रिएट करने के बाद हमारी आगे स्पेस नहीं बची, तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो इसको सेट करने के लिए आप क्या करना है कि आपको सभी लेयर्स को सिलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से और लास्ट तक आ जाना है और इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इससे सभी लेयर्स आपकी लास्ट तक हो जाएंगे। अब मैं आगे फिर से अगली लाइन को सेट कर लेता हूँ। तो अब हमारी 5 लाइंस सर्कल के साथ सेट हो चुकी है कुछ इस तरीके से। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे सेट कर सकते हो, जो ये सर्कल के बीच में लाइंस आ रही है इसको। तो इसको सेट करने के लिए आपको शुरुआत में आना है, प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके एक सर्कल शेप को सिलेक्ट कर लेना है। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म के इस्तेमाल से आपको इस वाइटी वाले सर्कल के ऊपर उस सर्कल को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। अब इस लेयर को भी लास्ट तक कर लेना है। उसके बाद इस जो हमने नया सर्कल क्रिएट किया इसको और बाकी 5 लाइंस वाली लेयर को सिलेक्ट करना है एंड इस ग्रुप एंड मास्क वाले को फिर से सिलेक्ट कर लेना है। जैसा आप देख सकते हो हमारी ये कितना बढ़िया तरीके से देख सकते हो चुकी है ये लाइन सेट। अब हम इन खाली सर्कल्स में लोगो वगैरह या जो भी आप सेट करना चाहते हो उनको लगाना शुरू करेंगे। तो ये पहले वाली लाइन आने से थोड़ा सा पहले आपको रुक जाना है, जैसे मैं यहाँ पर रुक गया हूँ। अब आपको मीडिया के ऑप्शन पर जाकर अपनी इमेज को ऐड कर लेना है जिसको भी आप ऐड करना चाहते हो। तो मेरे पास ये डिकोडिंग वाइटी का लोगो पड़ा था तो मैंने इसको ही ऐड कर लिया है और कुछ इस तरीके से इसको सर्कल के बीच में मैं फटाफट से ऐड कर देता हूँ। तो यह यहाँ पर ऐड हो जाने के बाद आपको स्केल के ऑप्शन पर आना है, शुरू में की फ्रेम को ऐड करना है, थोड़ा सा आगे आकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है। अब फर्स्ट वाले की फ्रेम पर जाकर इसको छोटा कर देना है जैसे मैं कर देता। लगभग मैंने इसको 0 ही कर दिया है जैसा आप देख सकते। इससे ये होगा कि इसमें पॉप आउट इफेक्ट आ जाएगा।
जाएगा। और इसमें मैंने इस कर्व को भी ऐड कर दिया है। अब देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो मुझे ये थोड़ा सा स्लो लग रहा है, तो मैं इसको उठाकर थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। अब ये सही लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। आप भी इस तरीके से थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करके अपने हिसाब से देखना, जैसा आपको बेस्ट लगे उसी तरीके से रखना। अब मैं इस लेयर को भी लास्ट तक कर दिया है। अब मैं इस डिकोडिंग वाइटी वाली इमेज का डुप्लीकेट क्रिएट कर लूंगा और इसको आगे अगली लाइन की ओर तक खींचकर कुछ इस तरीके से ले आऊंगा पहले तो। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म के इस्तेमाल से मैं इसको सेंटर में कर लेता हूँ इस सर्कल के। आप चाहो तो सेम इमेज को भी ऐड कर सकते हो, और अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको कलर एंड फिल पर जाना है। इस चौथे वाले ऑप्शन में आकर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप जो भी इमेज को सिलेक्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद इस प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब आपकी इमेज रिप्लेस हो जाएगी और इसमें जो हमने पॉप आउट इफेक्ट क्रिएट किया था वो भी ऑटोमेटिकली लग जाएगा, क्योंकि हमने इसको डुप्लीकेट किया था। अगर आप बिना डुप्लीकेट किए मैनुअली ऐड करोगे इमेज को तो आपको फिर से पॉप आउट इफेक्ट को अगर क्रिएट करना होगा। तो इसी तरीके से बाकी इमेजेस को मैं सर्कल्स के बीच में ऐड कर लेता हूँ फटाफट से। तो हमारे सारे सर्कल्स के बीच में मैंने इमेजेस को ऐड कर दिया है। अब सभी लेयर्स के ड्यूरेशन को बराबर करने के लिए आपको आ जाना है लास्ट, जहां तक आप इसकी पोजीशन करना चाहते हो। तो मुझे 6 सेकंड तक करना है। यहाँ तक आकर मैं सभी लेयर्स को सिलेक्ट कर लिया है एंड इस ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। अब देख सकते हो सभी लेयर्स 6 सेकंड तक हो गई हैं। अब देख सकते हो कुछ इस तरीके से क्रिएट हो, जितना बढ़िया लग रहा है। अब मैं इसमें थोड़ी सी मूवमेंट एनिमेशन भी देना चाहता हूँ, इससे ये और बढ़िया लगेगा। तो इसके लिए मैं सभी लेयर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिर्फ ग्रुप 1 जो हमने सबसे पहले क्रिएट किया था उसको छोड़ के, और इनका एक ग्रुप क्रिएट कर लिया है। तो अब हमारे पास 2 ग्रुप्स क्रिएट हो चुके हैं। अब आपको शुरू में आना है, प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट्स में जाना है और नल को सिलेक्ट कर लेना है। अब ये बीच में इसका लोगोस आ रहा है, इसको हटाने के लिए इस आई पर क्लिक करना है। अब इस लेयर को मैं लास्ट तक कर लिया है। अब किसी भी एक ग्रुप पर क्लिक करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसको नल 1 के साथ कनेक्ट कर देना है। इसी तरीके से दूसरे ग्रुप को भी कर लेना। अब हमारे दोनों ग्रुप्स नल के इस्तेमाल से मूव होंगे। अब हम नल के इस्तेमाल से इसमें एनिमेशन देना स्टार्ट करते हैं। तो नल में आना है, जब हमारा पहला सर्कल तक पहुंच जाएगा वहां पर आकर एक की फ्रेम को ऐड करना है और इससे थोड़ा सा पहले आकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है। अब ये 0.50 वाला जो की फ्रेम है इसमें आकर मैं Z एक्सिस पर क्लिक करता हूँ और कुछ इस तरीके से इसको जूम कर लेता हूँ एंड अब XY एक्सिस से कुछ इस तरीके से पोजीशन भी कर लेता हूँ। अब इन दोनों की फ्रेम्स के बीच में मैं इस कर्व को भी ऐड कर लेता हूँ, जिससे इसमें स्मूथ एनिमेशन होगी। अब इसी तरीके से यहाँ पर आकर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ अगले लोगों की और इसको शो करना। तो यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड कर लिया। अब आगे जाकर एक और की फ्रेम को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर एक और की फ्रेम को ऐड कर लिया। अब उसी तरीके से Z एक्सिस के वहाँ से इसको मैं थोड़ा सा छोटा बड़ा कर लूंगा और XY एक्सिस से इसको मूव कर लूंगा और इसमें भी कर्व को ऐड कर दूं। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा आ रहा है, ये देखना बढ़िया लग रहा है। तो इसी तरीके से आपको सभी में करते जाना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो अब ये हो जाने के बाद लास्ट में इसको पूरा एक साथ शो कराना चाहता हूँ, तो उसी तरीके से एक की फ्रेम यहाँ ऐड किया और थोड़ा सा आगे एक और की फ्रेम को ऐड किया। अब Z एक्सिस के इस्तेमाल से इसको छोटा कर लिया। अब XY के इस्तेमाल से इसको सेंटर में कर लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है, कितना बढ़िया लग रहा है। अब इसको सेव कर सकते। तो इस तरीके का एनिमेशन सलीम खान अपनी वीडियोस में बहुत ही ज्यादा यूज करता है एंड इसको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो चलो मैं आपको इसको क्रिएट करना सिखाता हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो आपको अलाइन मोशन में आ जाना है और यहाँ पर आकर आपको एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। तो मैंने इस बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है। उसके बाद प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इस सर्कल को ऐड कर लेना है। सर्कल को ऐड करने के बाद आपको इसको एडजस्ट करके कुछ इस तरीके से रख लेना है। उसके बाद कलर एंड फिल के ऑप्शन पर आकर आपको इसके कलर को व्हाइट कर देना है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें एक इफेक्ट को ऐड कर रहा हूँ, ग्लो, और उसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लिया है। उसके बाद इसके कलर को व्हाइट कर लिया और सेटिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, जैसा भी आपको सही लगे। उसके बाद मैं इस सर्कल की एक डुप्लीकेट को क्रिएट कर लेता हूँ और कुछ इस तरीके से इसको साइड में रख लेता हूँ। अब ये ऐड हो जाने के बाद आप चाहे तो इसमें कोई भी पिक्चर को भी ऐड कर सकते हो या आप जो भी मर्जी हो वो ऐड कर सकते हो। तो मैं फिलहाल के लिए मेरे पास एक ये माइक का PNG है, तो मैंने इसको ऐड कर लिया है। आप दोनों में अलग अलग इमेजेस को भी ऐड कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं दोनों में सेम ही इमेज को ऐड कर लिया है, कुछ इस तरीके से। अब ये हो जाने के बाद आपको प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट्स पे जाना और नल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद किसी भी एक इमेज पर क्लिक करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड इसको नल 1 के साथ कनेक्ट कर देना है। एंड इसी तरीके से आपको बाकी इमेजेस को भी नल 1 के साथ कनेक्ट कर लेना है। सिर्फ बैकग्राउंड को छोड़ देना है, बैकग्राउंड को मत करना। तो ऐसा करने से ये होगा कि हमारी ये ऐड हुई सर्कल और इमेज एक साथ मूव होंगी नल के इस्तेमाल से। तो ये हो जाने के बाद हमें प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक शेप को ऐड करना है, इस लाइन वाली शेप को, और कुछ इस तरीके से इसको कर लेना है एडजस्ट। तो ये हो जाने के बाद सबसे पहले मैं बॉर्डर एंड शैडो के ऑप्शन पर आ जाता हूँ और इसके कलर को मैं व्हाइट कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा।
उसके बाद आपको सर्कल वाली लेयर पर आना है, इसमें इफेक्ट्स में आना है और ग्लो पर क्लिक करना है और 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। एंड अब आपको लाइन पर क्लिक करना है जो हमने अभी बनाई थी। अब इसके इफेक्ट्स में जाना है, इस 3 डॉट पर क्लिक करना है एंड अब पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इससे ये होगा कि इससे इसमें हमारा ग्लो इफेक्ट ऐड हो जाएगा अपने आप, हमें कुछ भी सेटिंग को एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। अब इस लाइन को भी नल 1 के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद हमें लाइन वाली में एक और इफेक्ट को ऐड करना है, ड्रॉइंग प्रोग्रेस, और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले तो आपको इस स्टार्ट वाले को 100 कर देना है, तो हमारा कुछ इस तरीके से गायब हो जाएगी। अब जहाँ पर भी आप इसको शुरू करना चाहते हो लाइन को, वहाँ पर आकर की फ्रेम को ऐड कर देना है। तो मैंने 0.20 तक एक की फ्रेम को ऐड कर दिया है। अब जहाँ पर आप इसको पूरा शो करना चाहते हो तो मैं 0.45 तक आ गया, एक और की फ्रेम को ऐड कर दिया और इसको 100 कर दिया है। तो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें आप कर्व को भी ऐड कर सकते हो, तो मैंने इस कर्व को ऐड कर दिया है। ये हो जाने के बाद आपको नल में आना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना है और इसको इस तरीके से इसको ऊपर की ओर कर लेना है जैसा मैं कर रहा हूँ। तो मेरा 0.45 तक कंप्लीट हो रहा है, तो मैं 0.46 तक आ गया हूँ और इसको कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर कर लिया है, जहाँ पर हमारी पूरी लाइन शो होनी शुरू हो जाएगी। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से आ गया है। अब हमें आगे की चीजें करनी यहाँ पर शुरू करनी है। तो मैं 0.46 तक आ गया हूँ। अब प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके मैं इस सर्कल शेप को फिर से ऐड कर लिया है। इसके साइज को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है, तो मैंने इसके साइज को नाक कर लिया है। उसके बाद इसको लाइन के नीचे कुछ इस तरीके से सेट कर देना है। ये हो जाने के बाद आपको कलर एंड फिल के ऑप्शन पर आना और इसको सिलेक्ट कर देना है। अब बॉर्डर एंड शैडो के ऑप्शन पर आकर इसके बॉर्डर को मैं 20 तक कर दिया है। अब इसके कलर को मैंने व्हाइट कर लिया है, तो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें मैंने ग्लो इफेक्ट को ऐड कर दिया है। अब मैं उसी तरीके से ड्राइंग प्रोग्रेस वाले को भी मैंने कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दिया है। इसमें आकर इसको मैं रीसेट कर लिया है डिफॉल्ट करके। अब स्टार्ट वाले ऑप्शन पर आकर इसको 100 कर देना है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं की फ्रेम को ऐड कर दिया है। अब थोड़ा सा आगे आकर मैं 1.10 तक आ गया हूँ, एक और की फ्रेम को ऐड करके इसको 0 कर दिया है। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से हो गया है। बट अब ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, जैसा आप देख सकते हो लाइन और सर्कल मैच नहीं हो रहा है। तो मैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर इसको कुछ इस तरीके से सेट कर लेता हूँ, तो अब ये सही लग रहा है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है जैसा आप देख सकते हो। अब इतना हो जाने के बाद मैं 1.10 तक की फ्रेम ऐड किया था, तो मैं थोड़ी देर यहाँ पर रोकना चाहता हूँ। मैं 1.30 तक आ गया हूँ। यहाँ पर आकर मैंने फिर से लाइन शेप को ऐड कर लिया है एंड अब इसको जैसे ही टेढ़ी है वैसे ही रहने देना है और इसके साइज को मैं इंक्रीज करके कुछ इस तरीके से सेट कर लेता हूँ। उसके बाद बॉर्डर एंड शैडो के ऑप्शन पर जाकर इसके स्ट्रोक को 20 करके कलर को मैं व्हाइट कर लेता हूँ। तो ये हो गया है। अब उसी तरीके से इसमें भी मैंने ग्लो इफेक्ट को ऐड कर लिया है एंड अब इसमें ड्राइंग प्रोग्रेस को भी मैंने ऐड कर दिया है और उसी तरीके से इसमें फटाफट से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ये हो जाने के बाद इसमें मैंने कर्व को भी ऐड कर दिया है। अब इसको भी मैंने नल 1 के साथ कनेक्ट कर दिया है एंड बाकी लेयर्स को भी जो नहीं की थी कनेक्ट उनको भी कर दिया है। तो अब हमें नल में जाना है और कुछ इस तरीके से मैं इसको ऊपर की ओर एडजस्ट कर लेता हूँ जैसा आप देख रहे हो नल के इस्तेमाल से। तो ये एडजस्ट हो जाने के बाद मैं इसकी एक डुप्लीकेट को क्रिएट कर लिया है। अब इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाता हूँ और अब रोटेट वाले में जाकर इसमें मैं रोटेशन को ऐड कर लेता हूँ। तो मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ 90 डिग्री तक, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब मूवमेंट वाले ऑप्शन पर जाकर मैं कुछ इस तरीके से इसको भी सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब ये डुप्लीकेट करने से यही फायदा होता है कि जो भी हमने इफेक्ट्स इसमें ऐड किया है, जैसे कि ग्लो और मैंने ड्राइंग प्रोग्रेस वाला ऐड किया था, वो अपने आप इसमें लग जाएंगे और नल वाला भी अपने आप इसमें स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैंने इस लेयर की भी एक कॉपी करके इसको 45 डिग्री तक रोटेट कर दिया है। अब आप देख सकते हो ये लाइन बड़ी लग रही है। तो इसको सेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है एडिट पॉइंट के ऑप्शन पर। अब पॉइंट 2 में आकर इसके सबसे पहले तो x को 70 कर लिया है एंड अब y को -70 कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से ये हो गया है। अब ये छोटी हो गई है, तो मैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म के इस्तेमाल से इसको ऊपर की ओर पहले कर लेता हूँ और देखता हूँ सही लग रही है या नहीं। अभी भी ये थोड़ी सी ज्यादा बड़ी लग रही है, तो इसको सेट करने के लिए मैं इसको अब 60-60 कर दिया है जैसा आप देख सकते हो। अब ये और छोटी होगी, आप देख लेना जितना भी आपको सही लगे आप अपने हिसाब से कर लेना। तो ये मुझे अब थोड़ी सी सही लग रही है। अगर आपको और अभी बड़ी लगे तो आप सेट कर सकते हो। तो मैंने अपना ही कर लिया अभी फिलहाल के लिए। तो मैंने 150 तक जहाँ पर ये पूरी लाइन शो होनी शुरू हो जाएगी वहां पर आ गया हूँ। अब यहाँ पर आकर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाता हूँ नल वाले में और कुछ इस तरीके से इसको सबसे पहले ऊपर की ओर कर लेता हूँ। अब जो हमने पहले इससे सर्कल वाली लेयर की थी क्रिएट, उसको मैं एक डुप्लीकेट करके कुछ इस तरीके से आगे की ओर कर लेता हूँ और इसको ऊपर ले आता हूँ कुछ इस तरीके से। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाकर इसको मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ, नीचे की ओर ले आता हूँ जैसा आप देख सकते हो। तो अब ये 3 है और 3 एक साथ नहीं आएंगे, इसके लिए मैं इसको साइज को कम कर लेता हूँ। तो मैंने इसका साइज कुछ इतना रख लिया है एंड अब इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म को इस्तेमाल से एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। अब इस लेयर की भी डुप्लीकेट क्रिएट करके सेंटर और लास्ट वाली लाइन में भी एडजस्ट कर लेता हूँ फटाफट से। तो अब आप देख सकते हो तीनों सर्कल सेट हो गए हैं लाइन में। तो ये कितना बढ़िया लग रहा है। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि डुप्लीकेट करने से यही फायदा है कि नल के साथ ऑटो कनेक्ट हो जाएगा और सभी इफेक्ट्स इसमें लग जाएंगे जो पहले वाली लेयर में भी थे। तो अब मैं नल में आकर इसको ऊपर की ओर कुछ इस तरीके से कर लिया है, क्योंकि अब हमने इसके नीचे वाला पार्ट क्रिएट करना है, इसलिए हमने ऐसा किया है। अब आपको हमने जो सी पहले लाइंस क्रिएट की थी उनकी डुप्लीकेट क्रिएट करनी है। जैसे आपको ये साइड से दिख रहा होगा कि ये कौन सी शेप है लाइन की, तो मुझे ये वाली शेप चाहिए थी, तो मैंने इसको ऐड कर लिया और इसको सबसे ऊपर ले आया हूँ और आगे
की ओर इसको कर लिया है। एंड अब उसी तरीके से मुझको ये वाली लाइन की चाहिए, तो मैंने इसको भी डुप्लीकेट कर लिया और इसको भी ऊपर ले आया हूँ और इसको भी एडजस्ट कर लेता हूँ। तो अब फटाफट से मैं दोनों को इनमें कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ, जैसा आप देख सकते हो। अब आप क्या होता है इनके एंड में कोई भी इमेज को भी ऐड कर सकते हो, या फिर आप जो हमने पहले ये वाला सर्कल क्रिएट किया था इसकी डुप्लीकेट करके इसको मैं सबसे ऊपर ले आता हूँ और इसको इसके किनारे में ऐड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब इतना हो जाने के बाद सबसे पहले तो मैं सभी लेयर्स की ड्यूरेशन को बराबर कर लेता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सभी लेयर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करके सभी लेयर्स की ड्यूरेशन बराबर हो जाएगी इस तरीके से, देख सकते हो जैसे आप। अब आपको नल के इस्तेमाल से कुछ इस तरीके से इसको सबसे ऊपर स्क्रॉल कर लेना है। तो यहाँ पर सही आ गया है सबसे ऊपर तक। तो अब आपको शुरुआत में चले जाना है और नल में जाना है, और तो मैं यहाँ तक आ गया हूँ जहाँ पर हमारी लाइन पूरी कंप्लीट नीचे तक होने वाली है, जैसा आप देख सकते हो। तो 0.32 तक है, तो मैं यहाँ पर आकर की फ्रेम को ऐड कर दिया है। अब थोड़ा सा आगे आना है जहाँ पर देख सकते हो 0.45 तक हमारी लाइन शो होने वाली है, तो इससे थोड़ा सा पहले आ गया हूँ मैं 0.41 तक आ गया हूँ। अब इस पर की फ्रेम को ऐड करके मैं कुछ इस तरीके से नीचे की ओर इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो अब आपको देख लेना है जहाँ पर सही आ रहा है वहां तक इसको एडजस्ट कर लेना। तो मेरा यहाँ तक सही लग रहा है, तो मैंने इसको एडजस्ट कर लिया और इसमें कर्व को भी ऐड कर लिया है। उसके बाद जब आपका सर्कल पूरा शो होना शुरू हो जाएगा उससे थोड़ा सा पहले आना है, जहाँ मैं यहाँ तक आ गया हूँ 1.5 तक आ गया हूँ। एक टेक्स्ट को ऐड कर लिया, जो भी आप इसमें ऐड करना चाहते हो, चाहे तो आप इमेज को भी ऐड कर सकते हो। तो एग्जांपल के लिए मैंने हाई लिख लिया है और इसमें फॉन्ट कलर वगैरह अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसमें सेट कर देना है, और इसमें भी मैं ग्लो इफेक्ट को ऐड कर दूंगा। तो ग्लो इफेक्ट को ऐड करने के बाद मैं इसमें एक और इफेक्ट को ऐड करूंगा, फेड इन आउट। इसके आउट को 0 कर दूंगा और फेड इन को 0.10 या 20 तक आप अपने हिसाब से कर लेना। तो ये ऐसा आ रहा है। अब इसको भी नल 1 के साथ आप कनेक्ट कर देना। अब जब हमारी ये 3 लाइन जो सी शो हो रही है ये शो होनी शुरू होंगी, वहां पर आकर हमें एक की फ्रेम को ऐड करना है। अब थोड़ा सा आगे आकर जहाँ पर हमारी पूरी लाइन शो होनी शुरू हो जाएगी 1.50 तक जैसे है, यहाँ पर अगर मैंने एक और की फ्रेम को ऐड कर दिया और कुछ इस तरीके से इसको स्क्रॉल कर दिया है ऊपर की ओर। अब इसमें भी आप कर्व को ऐड कर सकते हो। अब उसी तरीके से इन तीनों सर्कल में भी आप इमेज टेक्स्ट अपने हिसाब से जो ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। तो अभी मैं एग्जांपल के लिए आपको सिखाने के लिए बना रहा हूँ, तो मैं इसमें भी वही सेम टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ जो हाई हमने ऐड किया था, उसकी डुप्लीकेट्स को क्रिएट करके मैं ऐड कर लेता हूँ। इसमें मैंने इसके डुप्लीकेट को क्रिएट करके यहाँ तक ले आया हूँ और इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म के इस्तेमाल से इसके बीच में सेट कर दूं। एंड इसमें डुप्लीकेट करने से हमारे ग्लो इफेक्ट और फेड इन इफेक्ट लगा हुआ होगा ऑलरेडी, तो हमें वो एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर कुछ नया इमेज या फिर टेक्स्ट ऐड करोगे तो उसमें जरूरत पड़ेगी उसको ऐड करने की, ये जरूर से ध्यान रखना। अब इसकी मैं 2 और डुप्लीकेट कर ली है और इसको मैं कुछ इस तरीके से तीनों में सेट कर लेता हूँ। तो ये हो जाने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब उसी तरीके से जब ये हमारी लाइन शो होनी नीचे की ओर जा रही होगी, यहाँ पर आकर हमें नल में जाना है, की फ्रेम को ऐड करना है, अब बैक आना है। अब देखना है जहाँ पर हमारा ये पूरी लाइन शो होनी शुरू हो जाएगी, जैसे कि ये 2.47 तक है, तो यहाँ तक आकर मैंने की फ्रेम को ऐड कर दिया है। अब इसको फिर से ऊपर की ओर मैंने कुछ इस तरीके से स्क्रॉल कर दिया है। अब उसी तरीके से इसमें भी हम टेक्स्ट को ऐड करेंगे, तो मैं इसमें कोई और टेक्स्ट को ऐड करने वाला हूँ। तो उसके लिए हमें प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके नया टेक्स्ट को ऐड करना है। उसका फॉन्ट स्टाइल कलर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, और अब इसमें आकर आपको इफेक्ट्स में आकर ग्लो इफेक्ट और फेड इन इफेक्ट को फिर से ऐड करना होगा और इसको इसके बीच में एडजस्ट कर लेना। तो मैं फटाफट से ये सभी चेक कर लेता हूँ। तो अब मैं इन सभी टेक्स्ट की लेयर्स को भी मैं ड्यूरेशन बराबर कर लिया और इनको भी नल के साथ कनेक्ट कर लिया है। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है, जैसा आप देख सकते हो। तो ये स्मूथ स्लाइड एनिमेशन जो कि शिवांशु अग्रवाल अपने वीडियोस में बहुत ही ज्यादा यूज करता है एंड इसको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो चलिए मैं आपको इसको क्रिएट करना सिखाता हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो आपको आ जाना है इलाइट मोशन में और यहाँ पर आकर आपको एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको इस बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेना है फुल स्क्रीन पर। अब शुरुआत में अगर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना और मीडिया पर जाकर अपनी पीएनजीज को ऐड कर लेना है। तो मैंने अपने 2 पीएनजीज को ऐड कर लिया है। आप जितने चाहो उतने कर सकते हो। अब पहले पीएनजी पर क्लिक किया और मूव एंड ट्रांसफॉर्म जाकर इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये एडजस्ट हो जाने के बाद हमें दूसरे वाले पीएनजी को भी एडजस्ट कर लेना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। अब ये भी एडजस्ट हो जाने के बाद मैं इस पीएनजी को इसके नीचे ले आता हूँ। अगर आपको ऊपर रखना है तो आप ऊपर भी रख सकते हो, बट मैं फिलहाल के लिए इसको इसके नीचे ही कर रहा हूँ। उसके बाद आपको फिर से एक पीएनजी पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफर पर जाना और शुरू में एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। एंड अब आपको 2 सेकंड पर आ जाना है एंड यहाँ पर आकर एक और की फ्रेम को
ऐड कर देना है। एंड अब उसी तरीके से आपको दूसरे वाले पीएनजी में भी सेम पोजीशंस पर की फ्रेम्स को ऐड कर देना है। एंड अब आपको स्केल में आना है, शुरू में एक की फ्रेम को ऐड कर देना और 2 सेकंड पर इस की फ्रेम को ऐड कर देना है। एंड इसी तरीके से दूसरे में भी, मतलब स्केल और मूव दोनों में, दोनों पीएनजीज पर होना चाहिए की फ्रेम। अब फर्स्ट की फ्रेम पर आ रहे हैं और इसको स्केल इंक्रीज कर देना है। एंड अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म के इस्तेमाल से इसको कुछ इस तरीके से बाहर की ओर कर लेना है। उसके बाद आप इसमें कर्व्स को ट्राई कर सकते हो, जो आपको सही लगे आप उसको ऐड कर देना। तो मैं इस कर्व को ऐड कर रहा हूँ और फिर इसको कुछ इस तरीके से सेट। तो इस मूव वाले में मैंने कर्व को ऐड कर दिया और ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। एंड अब इसी तरीके से आपको जूम वाले में भी, मतलब स्केल वाले में भी की फ्रेम्स के बीच में कर्व को ऐड करना है। इससे ये होगा कि ये आपका और भी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। अब इसी सेम वे में आपको दूसरे पीएनजीज पर भी आकर इसको एडजस्ट कर लेना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ और इसमें भी वही वाला कर्व मैं इसमें भी ऐड कर लूंगा। तो ये दोनों में हो जाने के बाद ही हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है, जैसा आप देख सकते हो। अब ये तो हो गया। अब हम बैकग्राउंड में भी थोड़ा सा मूवमेंट देंगे। तो आपको बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है और अब स्केल में आकर शुरू में एक की फ्रेम को ऐड कर लेना है। अब आपको आगे चले जाना है। तो मैं 3 सेकंड तक चले गया हूँ, एक और की फ्रेम को ऐड कर लिया है। अब फर्स्ट की फ्रेम पर आकर मैं इसको कुछ इस तरीके से जूम कर लूंगा और अब इन की फ्रेम्स के बीच में आकर कर्व में मैं इस कर्व को ऐड कर लूंगा। तो ये कितना बढ़िया लग रहा है। अब आप इसको सेव कर सकते हो एंड हियर्स द फाइनल रिजल्ट।